खातिन हज़रात, इस बार मैं बेहतर हेयर स्टाइल के साथ एक बार फिर संडे को मौजूद। आज थोड़ा खास दिन। आज हम करने वाले हैं, पहले लोग तो आ जाए, लोग आ जाए, लोगों को आने दो, लोगों को आने दो, जब तक मैं इनविटेशन कार्ड्स सप्लाई कर दूं। हम्म, आने दो, आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक व्यूअर, एक लाइक, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं। जब तक मैं सारे लड़कों को, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लिंक्स प्रोवाइड कर दूं, वो आ जाओ सारे। बड़ा लड़का आ जा रहा है, बड़ा लड़का। दो को भेज दिया। बाबर, ये हो गया भाई। अली भाई, आप आ गए? अली भाई, हैदर, आप इस वक्त ग्रीन रूम में हैं? आपको अब मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करके बताएं। वेरी गुड। आप यहीं पे रहेंगे, जब आपको लाइव ले रहा हूँ, आपका नाम अनाउंस होगा तो फिर मैं आपको स्ट्रीम में ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ स्क्रीन पे लाइव आ जाएंगे, ठीक है? जब तक आप सुकून से लोगों को देखें, उनके तमस्कर उड़ाएं जो बाकी परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। कहना चाहते हैं तो मुझे ना वहां पे लिख के बता दें, फेसबुक पे। रुक जाओ सारे, मुझे जब सारे लोग ऐड करने दो यार। ये टेक्नोलॉजी और मेरी उम्र दोनों का जो है ना, वो मैच हो नहीं पा रहा है। बिखरे हुए हैं जगह जगह पार्टिसिपेंट्स। अली अब्दुल्ला, अगर आपको आवाज आ रही है अब, बेटा आप आ जाओ, शाबाश। ऑनलाइन इधर हो आप, आ जाओ। सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं लिंक भेज चुका हूं। एक पार्टिसिपेंट रह गए हैं, फहद एज खान। अली अब्दुल्ला भी आ चुके हैं, आपको अली भाई मैं ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, सब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल, अब्दुल मुख्तदिर अब्बासी, अब्दुल मुख्तदिर, डॉक्टर अब्बासी है, ताबिश यू, थैंक यू भाई साहब। बिनते हवा, अस्सलाम वालेकुम। दानिश, बासिल, बाकर, सब आ चुके हैं। सारे मसाले इस्लाम के तमाम मकतबा फिक्र के लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आज हमारे पास ओपन माइक है। सबसे पहले मैं अली को ऐड कर लूं और फिर मैं थोड़े से रूल्स डिफाइन कर दूं कि भाई होने क्या वाला है, करना क्या है, होगा क्या, ये सब देख लो। मुनीर मामजी भी आ गए। बोजाई आ रहे हैं जी, बोजाई आ रहे हैं। बोजाई को लिंक भेज दिया है, वो उनको, वो जैसी उनकी बारी आएगी आपको पता चल जाएगा। लोग अपने अपने फैंस भी लेकर आए हैं यार, दिस इज वेरी गुड। अच्छा, जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे पेज पर ये लाइव ऑलरेडी आ रहा है, अपने पेज पर इसको शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त देख सकें। फेसबुक पेज पे, मेरा फेसबुक पेज मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको अभी नजर आ जाएगा। इस नाम को आप फेसबुक पे लिखें। हाँ, ये जो नाम है ना, इसको आप फेसबुक पे लिखें। आपको ये तस्वीर जो इसके साथ आ रही है, ये तस्वीर दिखेगी, इसको आप जल्दी से ऐड कर लें। इस पे मेरी तस्वीर, हाँ, एहसन भाई, गंदी बातें भी होंगी, गंदी बातें भी होंगी, बिल्कुल गंदी बातें भी होंगी। और ये अली भाई, आप भी जरा फेसबुक पे शेयर कर दो, आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम उवैस। सब आ चुके हैं, सब रेडी है। अली कहाँ हो? तुम्हारी तस्वीर नहीं आ रही बेटा। आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? साली भाई, मेरे बाल थोड़े बेहतर लग रहे हैं पिछली पिछली एक साथ से। तभी आपने कुछ काम करवाया अपने बालों पे? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ पानी लगाया भाई, पानी लगाया, पानी लगाया। बहुत सही, मुनासिब लगे तभी भाई, आप हॉट लग रहे हो। अली भाई, आज ओपन माइक है, जो देख रहे हैं ऑडियंस, काफी लोग ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं। अच्छा, ओपन बहुत माइक भाई ये होती है कि मुख्तलिफ लोग जो कि कंटेंट अपना, जो कोशिश करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी करने की, तो अपना कंटेंट का जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो पहले ऑडियंस में चेक कर लेते हैं। ऑडियंस में चेक कर लेते हैं कि भाई कैसा है, कैसा चलेगा। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन में सेट कर दूं कि ये कंटेंट, क्योंकि पहली बार इन लोगों ने टेस्ट करना है, तो और ज्यादातर इनमें से कोई प्रोफेशनल कॉमेडियंस नहीं है, बट दे आर एस्पायरिंग कॉमेडियंस, जो चाहते हैं हम कॉमेडी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने एक तो कॉमेडी प्यार से सुननी है, हमने मतलब करनी भी, मतलब आपने अगर कोई कमेंट देना है तो दें, मगर एक तो माँ बहन ना करें, गाली वाली ना करें। सही जज है। ना करें। जज तो आप जारी बात है, ऑडियंस में बैठे हैं, आप कहते हैं यार ये वाला ठंडा जोक था, चलो ये वाला
हल्का नहीं था। ये इतना चलेगा। इतना चलेगा, ओपन माइक है, जाहिर बात है अगला बंदे पे सारी ठीक चीजों है, पे हंसते रहेंगे तो वो ये समझ के चला जाएगा यार मैंने तो बहुत अच्छा किया, फिर वो हर जगह जाके सुनाएगा, फिर लोगों से जलील करेंगे यार ये क्या सुना रहे हो। ये भी मुनासिब नहीं, ये तो बहुत खतरनाक बात है। हाँ, मीर जोहेर भी लड़का हमारे पास आ चुका है, आप भी आ चुके हैं, अभी हम अब अली आपको लोग कह रहे हैं कि आपका जो मदरसे वाला कंटेंट था वो बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है। उवैस मेरे बचपन के दोस्त हैं और इनको बड़ा पसंद आ रहा है। कुछ लोगों की थैंक ख्वाहिश यू है सो कि मच अवैध भाई। कंटेंट। और इंशाल्लाह ताला आज भी उसी जमीर में ही कंटेंट है, उसी उसी कैपेसिटी के अंदर मैं भी कुछ एक नई चीजें ट्राई करूंगा। तो होपफुली आप लोगों को उसके ऊपर मुझे फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ये कंटेंट चलने लायक है कि नहीं है। हाँ, ये देखो अब लोग कह रहे हैं कि गंदा कंटेंट ना करना, अम्मी बैठी हुई हैं। अच्छा, सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट आ गए हैं, सिर्फ कामरान बुजई का इंतजार है, वो भी जल्द पहुंच जाएंगे, उनको मैं व्हाट्सएप पे भी ले लूंगा। अली भाई मैंने सुना है आप भी आज कुछ लेकर बैठे हुए हो, आप हाँ स्टार्ट। तभी एक छोटा सा बिट है, मैंने एक आध दफा पहले भी ट्राई किया बट बहुत कम ऑडियंस थी, और यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। एक सही छोटा है। सा सेट है। अच्छा, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे ग्रीन रूम में, शिराज बैठे हैं, मीर जुएर बैठे हैं और हैदर बैठे हैं, कंटेंट, आप ये प्लेटफॉर्म जरूर है मगर ये जो कंटेंट है ये सबका अपना अपना पर्सनल है। एक एक वास्ट ऑडियंस देख रही है इस वक्त, 130 लोग जो हैं इसको देख रहे हैं, 130 लोग इस वक्त ऑडियंस में मौजूद हैं, और इसमें बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, लेकिन आपने अपना इमेज आपने देखना है कि यार मेरा इमेज क्या जा रहा है। आपने गंदी बात करनी है, आप गंदी बात कर लें, आपने कोशिश ये करेंगे आप यार। फाड़ रहे हो तावी, अब आप फाड़ रहे हो यार, ये क्या है यार ये। नहीं, मैं फाड़ नहीं रहा हूं, अच्छा ह्यूमर रखना है, अच्छा ह्यूमर रखना है। और जो भी सुनने वाले हैं वो याद रखें कि आप लोगों का ताल्लुक डायरेक्ट परफॉर्मर से है, मुझे ना कहना कि ये क्या कह के चला गया लड़का। हाँ, फहद हसन खान आप लैपटॉप से ज्वाइन कर लें या मोबाइल से कर लें, आप वो लिंक बस क्लिक करेंगे, आप ग्रीन रूम में आके बैठ जाएंगे, जब आप लाइव जाने लगेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ताबिश खवातीन। भाई, हाँ यार पहले एक बात बताएं यार, एक बड़ा एक घर से एक ओपिनियन आया कि आज का शो जो है वो कैंडिड है, रैंडम नहीं है। यार, ये तुम ये जैन ने बोला होगा तुम्हें, ये जैन ने तुम्हें मैसेज किया होगा कि तुमने नहीं नहीं कैंडिडेट बोला। ताबिश भाई, ये मैंने अखबार सुबह बीबीसी खोला, उसमें ऊपर ही लिखा हुआ था कि ये खबर प्लीज पढ़ दीजिएगा, मैंने कहा मैं काम कर दूंगा मैं। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। एहसन खानी जो है, हैदर जिना अपने फैन भी बहुत सारे लेकर आए हैं, देख रहे हो आप इनके, बहुत ये सब लड़कों के फैन है। जो भी लड़के इस वक्त ग्रीन रूम में मौजूद हैं, सलमान सॉरी शिराज, मीर और हैदर, अब मेरा जो ये लाइव स्ट्रीम फेसबुक पेज पे आ रहा है ना इस वक्त, इसको आप शेयर कर दें प्लीज मेरे फेसबुक पेज से अपने प्रोफाइल पे, ताकि आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब देख सके। स्टार्ट करते हैं। अली भाई मुद्दा क्या है आपके पास? ओपन अली भाई से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेडियन अली अब्दुल्ला। हाँ। बेटा, अली असगर पीएससीसी भर चुका है, 150 लोग इस वक्त देख रहे हैं, और अली अब्दुल्ला हमारे फेमस कमेडियन है। इनका जो कंटेंट, अबे यार ये उमर बिलाल, मुझे ये बड़े फिटनेस ट्रेनर है बहुत बड़ा पाकिस्तान में, मुझे बिल्कुल आपको पप्पी दे देता भाई, ये जब से दो आया दफा है। दिए इन्होंने, एक इस गाल पे एक इस गाल पे। नहीं, इसने तो गालों के अलावा भी बॉडी पार्ट्स को चेक करना शुरू कर दिया, इतनी पप्पियां दी हैं यार। और शर्ट कब हुआ कहाँ हुआ हमें नहीं पता चला ये सारा कुछ। अच्छा स्टार्ट करते हैं। अली अब्दुल्ला, बाबर भी आ चुके हैं, मशहूर बहुत टाइट। कमेडियन मौजूद है। अब स्टार्ट करते हैं अली अब्दुल्ला से। अली अब्दुल्ला, आपको माइक टाइम दे रहा हूँ, जैसे ही आप अपना 10 मिनट पूरे करेंगे, मैं यहाँ 10 मिनट का लिखा हुआ आ जाएगा, आपके 9 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट हो गए हैं, यहाँ लिखता रहूंगा मैं, ताकि आप लोगों का अंदाजा। पाकिस्तान के बड़े कमेडियन अली अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच ताबी भाई। अच्छा ताबी भाई मसला यार ये कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, इंसान बड़ा होता जाता है, तो उसको अपने बारे में नई नई चीजें पता चलती हैं, अपने नए नए फीचर्स जो हैं उसके ऊपर जो है ना डिस्कवर होते हैं। अभी कुछ दिन पहले भाई आपके भाई को अपना नया फीचर पता चला कि भाई मैं इस्तिखारों में यार ठीक नहीं आता, ये एक बड़ा चक्कर है, मैं इस्तिखारों में ठीक नहीं आ रहा, इस्तिखारों की ये वाली साइंस मुझे पहले से नहीं पता थी। तो अच्छा, पहले मुझे लगता था कि ये खाली घर वर चेंज करने के काम आता है इस्तिखारा, मगर ये लोगों को टोपियां कराने के काम आ रहा होगा, ये मुझे थोड़ा लेट पता चला। अब चूंकि आपका भाई बड़ा हो चुका है, मेरी अम्मी के लिए कोई शादी लड़की वड़की ढूंढ रही है, ये काम पे लगी हुई है, तो भाई हुआ ये कि बल्कि वो ढूंढ भी क्या रही है, वो बस मुझे आती है और आके मुझे बताती है वो वाली लड़की तुम्हें याद है ना, मैं कहता हूँ हाँ हाँ हाँ, मना कर दिया मैंने। ये क्या बात हुई यार, डेली बेसिस पे मैं जलील हो रहा हूँ। अच्छा, और ये जो इस्तिखारे वाला जुमला है यार ताबिश भाई, ये मुझे लगता है ये फाइनल जुमला है, इसके बाद बात खत्म हो जाती है ना हाँ कि आप इस्तिखारे में नहीं आए, आप ठीक नहीं आए भाई।
अब अच्छा, मेरी अम्मा और अब्बा इन दोनों का मानना ये है कि भाई मैं तो कोई छुप के ऐसा कोई पापी गुनाह कर रहा हूँ जिसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है कि मैं जो है टेस्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही। तो और दूसरी बात यार ये भी है कि आपको शादी करनी हो या ना करनी हो, रिजेक्ट होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता यार। और हम्म, रिजेक्ट होना भी ऐसा कि यार कोई लोग बोले कि भाई देखें भाई कोई पर्सनल नहीं है हमारा आपका, मगर आप भाई अल्लाह मियाँ को हमारे लिए अच्छे नहीं लगे यार। मतलब आप क्या बोल लोगे भाई? ये हाँ दोबारा आगे मोहम्मद जामिर कपासी इसको पकड़ ले, मैं बीच हाँ। में माइक साइड में रख के बोल रहा हूँ उसको पकड़ ले, आज इसकी मीम चाहिए मेरे को। चलते रहो, आप चलते रहो। अच्छा भाई, हुआ ये, आगे ये हुआ कि अब जाहिर सी बात है, अम्मा ने जब इतना बड़ा भंड डाल दिया, उन्होंने सारी बल्ली मुझ पे फेंक दी कि इस तुम ऐसा कोई पापी गुनाह कर रहे हो जिसका इतना भयंकर इफेक्ट जा रहा है। तो मुझे भी थोड़ी फिक्र हुई ताबिश भाई, मैंने क्या किया, अपने गुनाहों की लिस्टें बना ली। मैंने क्या किया, सगीरा एक तरफ कर लिए, कबीरा एक तरफ कर लिए। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, ये करना पड़ा मुझे। और भाई आगे चल के अच्छा, कुछ गुनाह तो ऐसे थे कि जिनको मुझे लगता है कि डिस्कस नहीं किया जा सकता, वो अल्लाह मियाँ के साथ 7 पर्दों में डिस्कस होंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ गुनाह मेरे ऐसे थे ताबिश भाई, मुझे लगता है जो बचपन के थे, और मुझे फीलिंग है कि फरिश्ते ना उनको कच्ची पेंसिल से लिखते होंगे, जैसे ही हाँ हम 18+ होते होंगे ना, वो उनको मिटा देते होंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब भाई अब मैंने सारे गुनाहों गुनाह भी चेक कर लिए, सब देख लिया, कोई ऐसी फील नहीं आ रही कि यार जिसके ऊपर ये कि कितनी टोपियां आना शुरू हो जाएं। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप एक काम करो अली भाई, आप भी ना अपना इस्तिखारा करा लो, आप देख लो, आप भी ये गेम देखो। मैं कारी साहब के पास पहुंच गया, मैंने कारी साहब से इस्तिखारा करवाया, मैं कारी साहब के इस्तिखारे में ठीक आ गया। कारी साहब, और आपका इस्तिखारा ठीक हो गया, वेरी गुड। नहीं नहीं, मैंने इनसे पूछा, फिर बाद में उनसे बात पूछी, मैंने कहा कारी साहब आपने इस्तिखारे में क्या कॉम्बिनेशन रखा था, आपने मुझे और अपने आप को कंसिडर किया था या मुझे या बंदे को लिया था, क्या लिया था? हम्म। तो कारी साहब ने कहा बेटा मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन में चेक किया है, आप पॉजिटिव आ रहे हो। अब मसला ये था अभी भाई, हमारे पास अब 2 इस्तिखारे हो चुके हैं। एक हमारा वाला है जिसमें मैं पॉजिटिव हूँ, और एक लेडीज लोग का है जिसमें मैं नेगेटिव हूँ। तो अब ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई जैसी कोई भंड हुआ, मैंने सोच लिया है कि मैं बैटल ऑफ इस्तिखारा का ऐलान कर दूंगा, हाँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, उसके अलावा ये एक और एक एंगल ताबिश भाई ये भी है कि जब आप किसी का रिश्ता लेके जाते हैं, मुझे पहली ओवरऑल तो यार एक बड़ी सैड फीलिंग है यार ये, कि आप जाएं, लोग आपको 5-10 मिनट के अंदर जज करें और उसके बाद आपको घर भेज दें। या तो आप उसको रिजेक्ट कर दें या वो आपको रिजेक्ट कर दे, मतलब ये ओवरऑल एक ऑफ सेटिंग है, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल जब हम लोग पहली दफा एक दफा गए किसी के घर, तब मुझे पता चला कि अभी भाई फालतू गुफ्तगू करना इट्स एन आर्ट। हाँ। ये एक आर्ट है, ये आपको आना चाहिए। 2.5-3 घंटे बकवास कैसे करनी है, ये जो है एक आर्ट है भाई। और मैंने बड़ी मुझे हैरानगी हुई अपने अब्बू को इसमें एक चैंपियन देख के, इस अमल के अंदर। तो क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, अब्बू और आप। और मेरे ख्याल में 3 सवाल ताबिश भाई ऐसे होते हैं जहां से आप कोई भी फालतू गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं। पहला तो ये है कि भाई आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। उस पे अच्छा, उसके ऊपर तो भाई हमारे अब्बा ना पूरा 1 घंटा पी गए। हाँ हाँ, आपका घर बिल्कुल सेंट्रल में है, तो हमने यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से होके आए, फिर नॉर्थ वेस्ट से यूं टापते हुए पहुंचे। वो भी एक नफसियाती थे, उन्होंने भी आधा घंटा खींच गए वो। हाँ हाँ, ये 4-4 पुल हैं, ये पीछे वाली 4-5 दीवारें, नाले खड्डे आप फैलांग के यहाँ आ सकते थे। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये कि भाई गर्मी बहुत हो गई है, मेरे ख्याल में एसी ऑन कर। ये एक ऐसा आइटम है कि यहाँ से आप ग्लोबल वार्मिंग, और बहुत बड़ा रूम है आपके पास खेलने के लिए। तीसरा जो एक ये है कि आपको क्या लगता है इमरान खान चेंज लाएगा कि नहीं लाएगा, ये वाला जो एक आइटम है, इसके ऊपर तो आखिर में लोगों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल इस सब में अगर कोई इंतहाई फालतू आदमी होता है ना ताबिश भाई, तो वो लौंडा होता है। हाँ, उससे कोई बात नहीं हो रही होती, उससे कोई बात नहीं हो रही होती। मैं एक ताबिश भाई एक इंतहाई बड़े सोफे के ऊपर मैं अकेले बैठा हुआ था एक कोने पे, और जो मेरी गद्दी थी ना वो थोड़ी पिलपिली थी, तो मेरे जो कूले थे ना उसके अंदर थोड़ी अंदर चले गए थे और मेरी टांगे थोड़ी बाहर आ गई थी। तो मैं बहुत ऑफ लग रहा था वहां बैठा हुआ, मैं बहुत ऑफ लग रहा था। और उसके बाद उन्होंने एकदम से उस बंदे ने लाखों करोड़ रुपए की बातें शुरू कर दी था अभी भाई। उसने कहा कि हमने मलिक रियाज को इतनी प्रॉपर्टी दी, ये दिया वो दिया, और उसके बाद एकदम से वो मेरी तरफ घूमे, बोले आप क्या करते हैं? अब एक, अब मैंने कहा यार इतना ऊपर से ये बंदा आया है, उसमें मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास जो फाइनल अमीर आदमी है वो हमारे अब्बू ही है। हाँ, फाइनल। ठीक है। तो अब उस कैपेसिटी में तो मेरे पास कुछ नहीं था। और मेरे ख्याल में ताबी भाई स्टैंड अप कॉमेडी का या टीवी का स्टार होने का
या कुछ भी होने का मेरे ख्याल में जब तक लोग आपको ना पहचाने ना ना बताने नहीं, की जरूरत नहीं, हाँ क्योंकि नहीं इसका मतलब ठीक आप है, फेमस नहीं हो। नहीं है, पर बतानी जरूरत ही नहीं है। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है खुद से मुंह से। तो खैर मैंने उनको छोटा मोटा अपना दिया निजाम कि भाई मैं ये काम करता हूँ, इस कंपनी में हूँ, मैनेजर हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट वो इम्प्रेस नहीं हुए, ऑब्वियसली नहीं होना था उन्होंने इम्प्रेस। अच्छा, मैंने अपनी अम्मा को एक और कहानी भी दी हुई थी कि भाई बंदी से तो मैं मुंह पे बात करूंगा डायरेक्ट, हाँ, मुझे एक बार बात करनी है। बोल्ड बोल्ड। हाँ हाँ, मैंने कहा पूछो तो सही ना, ये ना हो ना कोई जबरदस्ती कर रहे हो यार ये वो। भाई वो अभी हम सब लोग बैठे हुए थे कि वो लड़की आ गई वहां पे। अम्मी ने कहा भाई अली तो कह रहे थे कि इनको बात करनी, करो भाई करो। अब वो मुझे देख नहीं, मैं उनको देखा। अब क्या बात करें हम दोनों यार, इतने इतने लाखों लोगों के बीच में। तो खैर मैंने भी वही शुरू किया कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उन्होंने बताया कि मैं फलानी में पढ़ती हूँ। मैंने वहीं से अपने अब्बू वाला टेक्टिक यूज किया, मैंने कहा तो ये है कहाँ पे, कराची के सेंट्रल में है, यहाँ है, दाएं हैं बाएं हैं। और ये करके ताबिश भाई मैंने अपना टाइम निकाला। और उसके बाद मेरे ख्याल में उनका अगला फोन यही आया कि इस्तिखारा ठीक नहीं आया। हाँ। तो ये, ये ताबिश भाई टोटल मेरा मुद्दा था। आपको तो पता है मेरा जितना भी कंटेंट है वो हादसों के साथ चलता है, लाइफ के अंदर भंड होते हैं तो हम उसके साथ साथ आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आप जैसे ही हम नेक्स्ट घर में जाएंगे तो मैं कोई नया कंटेंट लेके आऊंगा, बंदी आए ना आए, बीवी आए ना आए, कंटेंट आ रहा है ताबिश भाई। बिल्कुल अली भाई, आप कंटेंट को अपनी बीवी मान के चलो यार। यही है ताबिश भाई, मैंने तो तीन चार चीजों और को भी कंसिडर कर ही लिया है अपने। अली भाई बेहतरीन, आपने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई। लोगों ने एक तो पकड़ तो लिया कि आप स्टोरियां बना बना के बेचते हो, आपकी घरेलू ये काम है, फैक्ट्री है। धंधा है हमारा, क्या करें हमारा यार। आपका धंधा है, अच्छा कंटेंट था अली भाई। मैं मुझे लगता है लाइव करोगे तो और इसमें मजा आएगा। अभी तो आपने जल्दी जल्दी इसको टेस्ट कर लिया पॉइंटर, इसमें मुझे दम लग रहा हाँ है, इसमें मुझे दम लग रहा सही है। है। क्योंकि जब आप लाइव करोगे ना, तो जब आप ये वो बताओगे वो वाला पार्ट के आप कॉन्वर्सेशंस कैसे करते हो, तो बिल्कुल उसमें हाँ। जरा थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होगी, टाइमिंग भी थोड़ी बेहतर होगी, तो वहां पे बिल्कुल हम लाफ्टर। एंगेजिंग थोड़ा सा हाँ आवाम के साथ भी होता है तो लाइफ का एक अलग डिफरेंट सीन है। इस लाइव वक्त तो एक किस्से की तरह सुना दिया। अच्छा, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर आप जाओ रिश्तों के, मेरे भी बड़े हाँ एक्सपीरियंस है, हमने भी शादी की, हमारे जमाने में भी शादी का रूल था। तो होता यह था कि जब हम जाते थे तो कुछ घर ऐसे होते थे रिश्तों वाले जो दबा के ट्रॉली भर के लाते थे, बहुत सारी चीजें ट्रॉली में, बहुत सारी चीजें, केक समोसे ये टप टप टप। हाँ हाँ अब आप ना, अब आप टेंशन में बैठे हो यार, मैं अब ये इतने समोसे अब यहाँ समोसा लगा हुआ भी है, नाक पे भी थोड़ा चूरा लगा हुआ है लड्डू का। हाँ और हाँ 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 हाँ। इसके बाद ना अब खातून समझ में नहीं आई, खातून ने कोई ऐसी बात आपसे कर दी कि समझ में और यार नहीं आई ये यार। बहुत बुरा लगता है, ये अब बहुत आप बुरा लगता है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार इस भरे हुए मुंह के साथ मना कैसे होगा, ये भी मना एक कैसे होगा। मना कैसे होगा। आपको याद है वो जब एकदम से कभी कभार आप कभी पसंद भी तो आ जाते हो ना किसी एक हाँ सेटिंग के पसंद, अंदर। आप पसंद भी आते हो, आप कभी आप पसंद भी पसंद आते आ जाते हो और उसके बाद वो कोई एक जहर कस्टर्ड होता है जो कि आपको खाना पड़ रहा होता है। मैंने यार बहुत कस्टर्ड खाए हैं ताबिश भाई, वो अजियत कस्टर्ड में केले वेले गंदा फ्रूट पड़ा हुआ, आप खाओ आपका, ये भी खाएं ये भी खाएं ये भी खाएं। और आखिर में फिर पता चला हैं। कि वो मना करना पड़ गया यार, नहीं, मतलब वही बहुत। ये सेटअप चेंज करना होगा, ये सेटअप चेंज करना होगा। एक तो हमारे अम्मा अब्बा, पाकिस्तानी अम्मा अब्बा आपको अपनी पसंद करने नहीं देते, सही है, अपनी हाँ पसंद यार ये करने, बड़ा मसला है। अपनी पसंद आप करो, पूछते हैं यार तुम्हें, अच्छा करने नहीं देते, और फिर जब शादी का टाइम आता है तो पूछते हैं कोई पसंद है तो बताओ यार, ये कैसे बताएं तो आपको, ये बिल्कुल कहाँ 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 पसंद होगी हम। वो जो आप आपको कहते हैं ना अम्मी का जो एक आखिरी होता है, अच्छा भाई जाओ जो मर्जी है दिल में आए हाँ, कर लो। जो मर्जी कर लो, बस उसका मतलब ये होता है बेटा हिम्मत ना करना आगे बढ़ने की, मैं जो बता रही हूँ वो करो। अच्छा बिल्कुल। अली भाई बहुत अच्छा कंटेंट था, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कंटेंट ऑन है, गंदा कस्टर्ड लोगों ने पसंद किया ये कंटेंट। मेरे ख्याल से आप जब डिजिटल में अच्छा चल रहा है तो लाइव अच्छा चलेगा, अच्छा स्टार्ट। इंशाल्लाह। अच्छा बहुत थैंक यू अच्छा भाई। अच्छा, मैं वैसे ही सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, फहद हसन खान ने अपनी वीडियो ऑन नहीं की हुई, फहद भाई आपको देखना चाहते हैं, बगैर तस्वीर के आप नहीं आओगे इस तरह से करने के लिए, बाकी सब क्या बेवकूफ है। अच्छा तो भाई अब मैं जो ऐड करने लगा हूं, अली भाई, ये लड़का सही है। ये लड़का जो है नया लग रहा है, इसके चेहरे पे सही आपकी है। कंटेंट के दौरान पूरे दिन मुस्कुराहट रही है। मुझे नहीं पता कि क्या करता है कैसे करता है, लेकिन अजमल जुबैर हाँ का दोस्त है। इस बेसिस पे मैंने, बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है हाँ ताबिश भाई हाँ, ये। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। और 180 190 लोग इस वक्त मौजूद हैं, नोट निछावर करने का मौका दें। असफर भाई आ गए, असफर भाई हमारे उस्तादों में से हैं, वो कह रहे हैं नोट निछावर करने का मौका दें ताबिश भाई आपको। ये असफर भाई वो वाले हैं, असफर भाई वो वाले नहीं, असफर भाई एक ही वाले हैं, ये IBA ग्रेड्स वाले हैं। IB ग्रेड्स वाले ना। जी जी जी। अच्छा अब मौका दे रहा हूँ, सबसे आपकी भरपूर तालियों में, इज यंग गाय, पहली बार शायद कर रहा है ओपन माइक, और एकदम से ऐसा प्लेटफॉर्म जो जिसका एक्सपीरियंस हमें भी कोई नहीं है।
तो आपकी भरपूर तालियों में नया बॉय जोहेर, तुम तैयार हो? बोलना नहीं, बस तैयार हो, हाथ उठा लो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे ये हाथ नहीं है, हाथ उठा। हाँ हाँ, सही है, ठीक है, जोहेर तैयार है। जोहेर आपकी भरपूर तालियों में नया बॉय। देखो भाई, जो कमेंट्स में ना यार बहुत अच्छे, हमारे सारी ऑडियंस देखो आप कितनी अच्छी है, किसी ने अभी तक कोई गंदी बात, कोई ऐसी बात नहीं की। आपको अच्छा लगे तो तारीफ करनी है, नहीं अच्छा लगे तो बताना है कि यार ठंडा था, गर्म था, मतलब माँ बहन नहीं करना यार, प्लीज यार, ठीक है। एडिंग मीर जोहेर आपकी भरपूर तालियों में मीर जोहेर। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई म्यूट करो। सर आवाज़ आ रही है मेरी? पहले तो ये मुझे बता दें कि इंटरनेट काफ़ी टाइम से लैग कर रहा था, तो मैं थोड़ी देर बाद आ कोई सकता बात हूँ नहीं जोहेर, तुम्हारी बेटर आवाज आ कनेक्शन के साथ। चलो ठीक है, ठीक है, तुम बेटर कनेक्शन के साथ आ ठीक। जाओ, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब अली भाई आपको फिर अनम्यूट कर दूं। माफ कर दो जोहेर थोड़ा कनेक्शन ठीक करके आ रहा है, कराची में ये भी मसला चल रहा है, इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा है बहुत भाई, सारे बहुत लोग। मसला है। कोई बात नहीं। ना आ, खास तो अभी इंटरनेट को कुछ हो गया ना, बस हम मर जाएंगे यार। हाँ, ये वो कयामत हो जाएगी, इसके बाद कयामत हो जाएगी। अच्छा, अब जनाब अली शिराज इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज जो है ये भी इन्होंने मुझे डीएम किया, और इनका जो रेफरेंस चेक मैंने किया वो मैंने किया हसन बिन शाहीन से। हसन बिन शाहीन ने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। हाँ ये लड़का जो है ना, ये लड़का मतलब कमाल कर देगा, फाड़ देगा, अली अब्दुल्ला का करियर तबाह कर देगा। तो आपकी भरपूर बिल्कुल। तालियों में जिस तरह चल, ये देखो, इसको देखो, ये जामिन अब्बास बेटा, अगर वो लड़के, ये जामिन अब्बास का ना, जामिन अब्बास को हुआ ये, कल ये इंस्टाग्राम लाइव पे भी इन्होंने कोई चुर की, तो मैंने इनको अच्छा, वहां की से, इन्होंने? हाँ वो कर रहे थे गंदी बात की, तो मैंने इनको बैन कर दिया। फिर इनका मुझे मैसेज आया प्राइवेट में कि मैं एक अच्छे खानदान का लड़का हूं, मेरी आईडी हैक हो गई थी, तो और वहां से आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं। अबे भाई, बेटा तू बिल्कुल ऐसा है, तू बिल्कुल ऐसा है, अभी भी तो तुम बकचोदियां कर रहे हो नहीं यहाँ बैठ के। अली भाई, फिर मैंने सोचा हमने लास्ट टाइम इसका प्रोफाइल यहाँ शेयर किया था, इसकी बेस्ट पिक्चर पे भी 10 लाइक्स थे सिर्फ। तो कौन होगा ऐसा बंदा जो इसका प्रोफाइल हैक करके ऐसी शरारतें करना चाहेगा भाई? कौन सा एक्सपोजर मिल रहा है? देखो बेटा, ऐसे बेवकूफ नहीं बनाओ, ठीक है। लेकिन भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद शिराज इकबाल, एडिंग टू द स्ट्रीम नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? आ रही मेरी ये आ आवाज? रही है, आवाज आ रही है शिराज, बिल्कुल आवाज आ रही है। अली आपको म्यूट कर रहा हूं मैं, अच्छा। हाँ कर। हाँ शिराज, कैसे हैं? जी, सही है, बिल्कुल सब सेट है? मैं अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। सही। अली का कंटेंट सुना, समझ में आ गया क्या करना है आज? हाँ, लाइक मैं भी लाइक फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हम सभी यही कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, मगर लाइव में भी एक दो बार किया हुआ है। बस मगर कही। अभी देखते हैं, लाइक आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। हम सब देंगे, ये सारी ऑडियंस जो 180 लोग मौजूद हैं, ये सब आपको फीडबैक पे फीडबैक देंगे, आप फिक्र नहीं करें। और सारी ऑडियंस ऐसी है जो सुनने के लिए बैठी हुई है, ठीक है शिराज? थैंक यू सो मच। ओके बिस्मिल्लाह करें जी, हमतन ओके, गोश हम। मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम शिराज इकबाल है और मैं हकलाता हूँ और टाइमर सर्कल में रन करता हूँ। वैसे हमारे माशरे में जो हकला हुए बंदे को ना मजाक बहुत हाँ। उड़ता है, और शायद इसकी वजह से हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आते नहीं है। अगर हम लोग को बहुत सुनने को मिलती है कि आप बोलते बोलते आपकी चेन अटक गई। अभी आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो तो शायद आपको रुक रुक के महसूस हो, ये नेटवर्क का इशू नहीं है भाई, ठीक है? अच्छा शिराज यार, थोड़ी आवाज तेज कर ले शिराज, थोड़ी अच्छा, आवाज अगर कहीं से आ हो रही जाए। है? आवाज तेज आ रही भी मेरी? हाँ, लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, सबका ये आवाज थोड़ी कम है, प्लीज थोड़ा लाउड कर लें, ये कह रहे हैं लोग। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ स्पष्ट हो गई? हाँ आ रही है, लेकिन जुमला बहुत अच्छा बोला भाई, सिग्नल का मसला नहीं है, थोड़ा आवाज हल्की है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आता है कि हम लोग को सुनने को बहुत मिलती है। कोई कहता है आप ये बोलते बोलते चेन अटक गई। कोई कहता है आप अभी आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो तो आप समझे कि नेट स्पीड स्लो नहीं है भाई, सही चल रही है। मगर ये कि अब जो है जमाना बदल गया है। अब लोग हकलाते बंदा भी स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए आ रहे हैं, और सब में बड़ी हमारी जो ताकत है वो है सस्पेंस, जो आज आपको देखने को मिलेगा उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहे। हमारे माशरे का अभी तक मसला ये है कि इन्होंने अब तक हकलाते बंदे को आज तक समझा ही नहीं है। साइंटिस्ट बहुत पहले बोल चुके हैं कि इनको अब तक कॉज नहीं पता चला, रीजन नहीं पता चला। अगर मैं बचपन से हकला रहा हूँ, मुझे आज तक रीजन नहीं पता चला कि मैं क्यों हक ला रहा हूँ। अगर ये बात जो है हमारी देसी अवाम को हजम नहीं है, वो लोग उसको कॉज ढूंढने में लग गए
कि नहीं इसका वाकई कोई कॉज है और ये कोई चल रही है अंदर बीमारी है, मरी बीमारी कोई है नहीं, हम लोग एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरों पे डालने का ब्लेम करना। शिराज 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 हाँ, शिराज हाँ। क्यों एक बहुत मजे की आप बात कर रहे हो, मगर अभी तक लोग ये कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मैं कहूंगा थोड़ा सा या तो हेडफोन उतार के लैपटॉप पे डायरेक्ट आ जाओ आप। नहीं मैं लैपटॉप पर ही हूँ, लैपटॉप पर ही हूँ। तो हेडफोन क्यों लगाए हुए, गाना भी सुन रहे हो साथ में? नहीं गाने नहीं सुनना, मैं तो अपने आप को सुन रहा हूँ, मगर वॉइस नोट जो यहीं से आ रही है मेरी। तो या ये चेक कर ले कि ये जो माइक की इसमें सेटिंग है ना, आपको पैनल पे कहीं माइक वाइक की सेटिंग अगर इसी में स्ट्रीम यार्ड के प्लेटफॉर्म पर ही कोई माइक की सेटिंग अगर आप आवाज तेज करो। अच्छा रुकिए जरा। हाँ माइक सेट कर ले, क्योंकि कंटेंट ऐसा पप्पू कर रहे हो ना आप कि ये सुनना चाहिए सबको, और सब कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। अच्छा यार ये सेटिंग समझ में नहीं आ रही, अगर मेरे थोड़ा साथ तो सेटिंग नहीं आ रही है। चलो ठीक है फिर, अब करो जोर से, थोड़ा बोल तो बोलो जोर से, अब्बू तो नहीं डांट देंगे कि यार ये बात क्यों कर रहे हो अब रात अरे में नहीं वो। नहीं 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 हाँ नहीं, तो फिर करो जोर नहीं से, नहीं करो भाई, यार, बात करो, दबा दबा, हाँ, करो। सबको मैं बोला हुआ है। हाँ अभी आई थिंक अभी मैं जरा जोर से और बात कर लेता हूँ, हाँ जोर से बात करो। जोर से और बात कर लेता हाँ हूँ। आवाज आ रही, टेंशन ना लें। अब देखो ये खवातीन भी कह रही है कांट हियर हिम प्रॉपर्ली, खुदा के वास्ते अब आपको आवाज तेज करनी होगी, जोर से बोलें, सब कह रहे हैं जोर से बोलें। अच्छा भाई मैं और जोर से लेता हूँ, ठीक है भाई। हम्म ये वॉइस कुछ आ रही है, एक सेकंड। आवाज कहीं से आ रही कोई। मैं म्यूट हूं, सब म्यूट है, आपको किसी के सिवाय मेरे किसी की आवाज नहीं आ रही होगी, अगर आ रही है तो वो आपका है। नहीं मेरा तो मैंने फिर से चेक कर लिया है, माइक्रोफोन ऑडियो तो बिल्कुल सही है। तो फिर जाने तो फिर बोलो, फिर आ रही है अब लोगों को आना शुरू हो गई है। आना स्टार्ट हो गई। अच्छा मैं था कि हम लोग ये करते कि अपने आप को एक्सेप्ट करने के बजाय ना इसका ब्लेम ढूंढना करते हैं, हम्म। स्टार्ट के किसी पे हम ब्लेम किया जाए, और जो हमें वाकयात सुनने को मिलता है वही होता है कि भाई आपको पता है मेरे स्कूल में एक ना लड़का होता था, वो हक लाता था, तो मैं बताऊं क्यों हक ला रहा हूँ, मुझे उसकी हकलाहट मुझे लग गई, ट्रांसफर हो गई। अबे भाई अगर ट्रांसफर होगी तो मतलब पूरा स्कूल भी हक ला रहा होगा? नहीं सिर्फ मैं ही हक ला रहा था, अगर ऐसा है तो शायद मेरा भी खानदान पूरा हक ला रहा होगा। मैं नहीं, अरे नहीं भाई मैं आपको दूसरा इसका जो है वो कॉज बताता हूँ, जिसका जो दूसरा कॉज है, इसका जो इसका जो दूसरा कॉज है, कि आपको पता है आप चाचू ने ना मुझे बचपन में ऐसा डांटा, और जब मैं रात में सोया और जब सुबह उठा तो मैं हकला फैन बन गया। भाई ये तो स्पाइडरमैन की कहानी हो गई कि बकरी ने काटा, सुबह उठा और मैं बिल्कुल स्पाइडरमैन बन गया। मगर बस ऐसी अजीब व गरीब हम लोग कॉज ढूंढते रहते हैं, और उसके बाद सब में जो बेस्ट कॉज है वो तो ये होता है, अरे आपको पता है आपके रिश्तेदार ने बंगाली बाबा से आप पे काला जादू करवाया, इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हो। अरे भाई काला जादू कैसे हो सकता है? अगर जब हमें ये सब कॉज पता चल गई, हमने कॉज निकालनी, तो हम लोग भी तो साइंसदान से तो हम है नहीं, जब कॉज पता चल गई तो इलाज इलाज तो हम बता सकते हैं बॉस, इलाज भी हम ढूंढ सकते हैं, इलाज क्यों ना ढूंढे। और सब में मजे का इलाज जो हम लोग जो सबको बताते हैं वही होता है, अरे यार बादाम खाओ, अखरोट खाओ, काजू पिस्ता को मिक्सचर बना के शहद डाल के वो खाओ। मगर मैंने जब यूट्यूब में सर्च किया ये तो मर्दाना कमजोरी का कुछ बता रहा था, इसमें ये कहाँ से ऐड हो गया? मगर नहीं, अरे अच्छा ये भी नहीं हुआ तो च्युइंगम खाओ बेटा, च्युइंगम। अरे च्युइंगम, हाँ ना, कैसे, कौन सी खाऊं? 15 दिन फ्रेश अप, 15 दिन टिंग डोंग, उसके बाद हकलात खत्म। मतलब हकलात तो नहीं खत्म होगी, दांतों में दर्द आ गया। अरे अच्छा ये भी नहीं हुआ, तीसरा तो लाजिम, ये तो आजमाया हुआ इलाज है भाई। क्या करना चाहिए? 1 किलो अमरूद, वो भी पके हुए, खाली पेट के, जब खाली पेट हो उस वक्त खाओ, उसके बाद कुछ ना खाओ। अगले दिन जब वॉशरूम जाओगे तो पेट भी खाली हो जाएगा, साथ में स्टैमरिंग भी साथ निकल जाएगी।
तो ये हम ऐसे जो है स्टाइल के बताते रहते हैं, और ये हमारा एक अंदाज है देसी लोग का, और यहीं से मुझे कंटेंट मिलता गया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देसी लोग जिस तरह से उनको कुछ किसी की कमजोरी पता चल जाए तो अपने टोटके और हम आजमाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब मैंने अपनी हकलात को एक्सेप्ट किया तो मुझे लाइफ अपनी फुल टाइम कॉमेडी ही लगने लगी। अपने सीन मुझे कॉमेडी कंटेंट ही लगने लगे। और उसमें मेरा एक जो फेवरेट सीन ये हुआ कि एक 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 दिन ऐसा हुआ कि मुझे कॉल आई घर पे, और मैंने कॉल उठाई, और अम्मी की दोस्त थी, तो उन्होंने बोला बेटा अम्मी घर पर है। मैंने नहीं अम्मी तो घर पे नहीं है। तो उन्होंने बोला अम्मी का मोबाइल नंबर दे दो। मैंने ठीक है मोबाइल नंबर। मैंने बोला 0506772770। मैं स्टॉप हुआ। अब जब मैंने 222 में ऐसा स्टक हुआ, ऐसा फंसा, उनको फोन में सुनाई दिया हु। उन्होंने बोला बेटा हु, ये हु क्या नंबर है? मैंने हु नहीं बोला, मैंने 2222 बोला। बोला नहीं हु है। मैंने नहीं, मैं टू कह रहा हूँ। नहीं नहीं हु मुझे सुनाई दे रहा है, हु क्या नंबर होता है? मैं परेशान हो गया। मैं तो सही बोल रहा हूँ, मगर मुझे लगा कि मैं फंस रहा हूँ। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए? मैंने बोला आंटी आपसे सवाल ये बताएं, 1 के बाद कौन सा आता है नंबर? उन्होंने बोला 2। मैंने बस यही नंबर। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच आविश, ये मेरा तरफ से कंटेंट। होप आपको अच्छा अरे लगा। जरूर मुझे इसका फीडबैक दें, और लोग मुझे इसका दें जरूर फीडबैक। सारा फीडबैक लगातार लाइव आ रहा है, सब कह रहे हैं बड़ा बेहतरीन है, सब कह रहे हैं टू गुड है। ये देखो आप लोग चीख रहे हैं, खवातीन चीख रही हैं कि शिराज ने पागल किया हुआ है हमें। अच्छा आपका क्या है फीडबैक? मेरा देखो शिराज, पहली बात डिजिटल पे कर रहे हो, उसके बावजूद ये फील जरूर दे रहा है कि ये लाइव करोगे तो मजा आएगा। अच्छा दूसरी चीज, 2-3 चीजें आपको मैं एक दूं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो बिल्कुल फ्रीली इस्तेमाल करना। एक तो ये याद रखो, स्टैमरिंग जो होती है ना, दुनिया में हर चीज का दिन मनाया जाता है। एड्स का दिन है, ये दिन है, कैंसर डे, ये डे वो डे। स्टैमरिंग का ना ऐसी आयरनी है कि स्टैमरिंग का पूरा हफ्ता मनाया जाता है, स्टैमरिंग वीक मनाया जाता है, डे नहीं होता, क्योंकि वो लोग कहते हैं अकला रहे होते हैं ना, इसलिए पूरा हफ्ता मना लो। तो एक तो ये डाल लो आप। दूसरा ये आप बोलो कि यार हम छुपन छुपाई खेलते थे बचपन में, तो सब कहते थे 10 तक गिनो, मुझे कहते थे बस तू 1 तक गिन के आ जा, वरना हम लोग ऐसा छुप जाएंगे कि हम मिलेंगे नहीं फिर तुझे। सही है। बाकी आप डालो, बोलो फौज में गया मैं, फौज के किस्से के, यार फौज में बम फाड़ना होते हैं, वो कहते 3 तक गिनो। इस तरह की आप सेटिंग बनाते रहो। इससे कि कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं सोचा पहले अपनी देसी लोग के जो हम लोग किस्से सुनते रहते हैं ना, कि ये खा लो वो खा लो, हम लोग ये कुछ होता है। हाँ वो भी डालो, वो भी डालो। दूसरा आप ये मत बोलो कि ये वो होता है, मतलब जैसे अगर आपने बोलना है ना कि उन्होंने मुझसे बोला बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, खजूर खाओ, तो आप ये कहो मैंने खा लिए, स्टैमरिंग ठीक नहीं हुई, मगर कोई चीज, कोई दूसरी चीज ऐसी ठीक हो गई कि लोग मुझसे भागने लगे। सही है, समझ गया। सही है, इसको बिटवीन द लाइंस आपने कुछ ऐसा बताना है। सही है, क्योंकि जब आप ये बताओगे ना ये मर्दाना कमजोरी, ये एक स्ट्रेट बात हो गई कि हाँ यार, एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि ये बादाम बादाम खाने से आप मर्दाना कमजोरी का जोक लाओगे, उसको जरा थोड़ा सा और सस्पेंस क्रिएट करके पंच लाना, वो मजे की चीज है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा किया शिराज आप, क्योंकि एक्सेप्ट करते हो ना कि ये कमी है, बेहतरीन यही तरीका है। आज मैं आखिर में ना थोड़ा सा एक बताऊंगा, आपकी बात से थोड़ा सा इंस्पायर होकर मैं बताऊंगा कि जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, जब सब आपका मजाक उड़ा रहे हो, तो उसमें कैसे आपको ऊपर आना है। तो ये मैं थोड़ा सा आज आखिर में मैं थोड़ा हल्का सा परफॉर्म करूंगा। ठीक है, लेकिन वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच शिराज। बैठे रहिएगा, और भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आपको मैं स्क्रीन से निकाल रहा हूँ, आप इधर ही बैठे रहेंगे या अच्छा, थैंक यू सो मच शिराज। अली कहां चला गया यार, आप कहां चले गए थे? एक सेकंड, अनम्यूट नहीं हो रहा अली भाई तुम्हारा, अनम्यूट करो, माइक माइक अनम्यूट करो, करो। अरे दोबारा कनेक्ट करके आ जा अली, तेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अच्छा खैर, जब तक तुम्हारा माइक कैन अनम्यूट योर गेस्ट बिकॉज दे चूज टू, तुमने खुद म्यूट किया वैली कह रहा है कैन नॉट अनम्यूट योर गेस्ट बिकॉज दे हैव चोजन टू। माइक में जाओ नीचे,
जो माइक का निशान बना हुआ है तुम्हारे जो नीचे, तुम थोड़ा स्क्रॉल करोगे तुम्हारी तस्वीर के नीचे माइक का निशान बना है, जब कर दो तो बताना। फिर एनीवे जब दोबारा कनेक्ट करके आ जाओ। अच्छा, अब जनाब अली वक्त आ चुका है बड़े 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 गेमर का। ये इनके इनकी खास बात ये है, खास बात ये कि ये मेरे साले भी हैं। ये इनका, ये जब अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड देते हैं तो उसमें लिखा होता है बाबर खालिद, डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक, और ब्रैकेट में लिखा होता है ब्रदर इन लॉ ताबिश हाशमी। ये इनका पूरा डेजिग्नेशन है। ऐड कर रहे हैं, मुझे बचपन से कह रहे थे कि भाई मुझे परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्म करना है, लेकिन जब भी मैं इनको कहता था आओ परफॉर्म करो तो ये गायब हो जाते थे। अली बाबर को मैं ऐड करने वाला हूँ। याद है वो ओपन माइक, मुझे याद है, थॉट स्पॉट की वो सेटिंग भी याद है जहां से बाबर भाई फरार हुए थे बीच से। लड़के, ये देखो इसको बिलाल हामिद कह रहे हैं और लड़के चाहिए इन्हें। नहीं बल्कि और लड़कों में परेशान हो रहे हैं, सिर्फ लड़के ही। खैर, ऐड कर रहा हूं बाबर खालिद को। इनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, बाहर के पढ़े लिखे लड़के भी हैं, स्टेट बैंक में काम करते हैं, नोट छापने वाला काम करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में कराची का एक बड़ा नाम बाबर खालिद। इनको बीके भी कहते हैं। अब आप बीके, वो वाला बीके नहीं। कौन सा वाला? अच्छा ताबिश भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? तभी तो आपको ऐड किया है यार, वरना आपको क्यों ऐड करते, सिर्फ शक्ल देखने के लिए। माशाल्लाह। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने मेरा इतना भारी इंट्रोडक्शन कराया। वो दिन भूल गए जब आप मलीर कैंट में मेरे सर्किट बन के फिरते थे? हैं? मेरे सर्किट बन के फिरते थे, आप याद है? मलीर कैंट में आप और मैं आपका मुन्ना भाई हुआ करता था। यार ये पहला सर्किट होगा जो अपने मुन्ना से 2 फुट लंबा है। अच्छा खैर ताबिश भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने दिनों बाद चांस दिया अपने इस शो में। तो अभी सब हम लोग जो है ना, ओह अच्छा फरीन बाजी भी ठीक, अच्छा तो अभी हम सब बैठे हुए हैं घर में। तो कोरोना ने हम सबको कर दिया है बोर। तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, फिर मैं अपनी गपशप शुरू करता हूँ आपसे और तमाम ऑडियंस से। यार बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। देखो आप, बहुत अच्छा लग रहा है जब से कोरोना आया, खुश है। जाहिर बात है बुरा लग रहा है यार, पूरी दुनिया को किसको अच्छा लग रहा है? ये सवाल ही क्या बनता है कि कैसा लग रहा है आपको। अच्छा, मुझे देखें ज्यादा फर्क इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि देखें हमें सरकारी मुलाजिम, हम दफ्तर में भी कुछ नहीं करते और घर में भी कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसा लग रहा है जैसे दफ्तर में ही बैठे हुए। ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस कोरोना वायरस का जिम्मेदार देखें मैं सिर्फ एक बंदे को ठहराऊंगा, वो है लड्डन जाफरी। दुनिया पूछ के थक गई है भाई, सोल्यूशन दे दो, लेकिन वो हर दफा यही कहता है मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, अभी घर पे बैठे बैठे मैं इतना बोर हो गया हूँ कि क्या एक्टिविटी करें। सिर्फ न्यूज, फिल्में, एडवर्टाइजमेंट, उसके अच्छा न्यूज में आप देखें क्या होता है। न्यूज में वही घिसी पिटी न्यूज, सिर्फ अल्फाज आगे पीछे। अब जैसे मिसाल के तौर पर रिपोर्टिंग हो रही होगी तो उसमें किस तरह से रिपोर्टिंग होगी। जी हाँ नाजरीन, अब आप ये देख रहे हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अब इसी बात को वो दोबारा से कहेंगे, जी हाँ चुकी है पहुंच पुलिस मौके पे, एक ही बात बार बार। अच्छा, न्यूज देख देख के आप थक गए। तो पाकिस्तान में आजकल 3-4 घिसे पिटे ऐड चल रहे हैं, आपको तो कनाडा में खैर वो नहीं देखने को मिल रहे होंगे, जो कि अच्छा है। उसमें सबसे पहला ऐड आता है ये फिरोज खान का, ड्यू ना किया तो फिर क्या किया। अरे भाई पूरे ऐड में तूने किया क्या? पूरे ऐड में तू कर क्या रहा है? रियलिटी वाले ग्लासेस लगा के तू खड़ा हुआ और जैसी शार्क पानी से निकलती है चश्मा तू उतार देता है। जब कुछ होने वाला था तब तूने चश्मा उतार दिया। घंटा तूने कुछ किया, मतलब चल क्या रहा है ये मार्केट में। अच्छा, वो खत्म होता है तो उसके बाद उष्णा शाह का वो साइकोटिक साइड आ जाता है, ब्राइट का। मतलब इमेजिन करें आप घर में दाखिल हो और आपकी बेगम आपके सामने सर्फ का थैला लेके खड़ी है कि ब्राइट सा ब्राइट मतलब इमेजिन करें किस तरह का ये। लेकिन जो सबसे गोल्डन एड इस वक्त चल रहा है ना, वो है मॉर्टिन का। उसमें सनम सईद इतनी अच्छी लग रही है, उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बाल उसने स्ट्रेट किए हैं और एकदम फुल एटीट्यूड से स्क्रीन की तरफ आकर 5 रुपए का सिक्का उछाल के कहती है रात भर सिर्फ 5 रुपए में। अबे भाई क्या चल रहा है ये, मतलब क्या चल के रहा है पाकिस्तान के एडवर्टाइजमेंट में भाई। ये देखिए गेम आपको वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान में। ये एडवर्टाइजमेंट का गेम खेचे आप, ठीक है, जैसे आपने कॉमेडी खींची है ना, तो ये आपको यहाँ ये करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के किस्से। अच्छा, अब मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो दफ्तर में एक दिन मैं बैठा हुआ था। तो मेरे बराबर में एक मैडम बैठती हैं, उनको मैंने देखा वो बड़े गौर से ना अपने इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन को देखे जाएं। तो मैं हैरान, मैंने कहा यार ये ऐसा क्या काम कर रही है, इतने गौर से इतनी देर से सोचे जा रही हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने पूछा मैडम क्या हुआ? तो कहती हैं कुछ नहीं, वो असल में मेरे टेलर ने ना कपड़ों की सिलाई की कीमत बढ़ा दी है,
तो मैं उसके बारे में सोचूं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर मेरे पास उठ के आई मैडम, कहती हैं अच्छा भाई बाबर एक आप मेरा काम करोगे? मैंने कहा जी मैडम। कहती है मैं ज़रा जा रही हूँ तो आप मेरे लिए कवर अप करना, बॉस आए पूछे तो उनको बता देना। मैंने कहा ठीक है मैडम मैं बता दूंगा। मैंने कहा तो मैडम आप जा का नहीं है, मतलब दफ्तर से उठ के पता है कहाँ गई? कहती है मैं टेलर के पास जा रही हूँ। ये इस वक्त हमारे ये हाल चाल चल रहे हैं सर। अच्छा एक दफा क्या हुआ, हम लोग ना एक दफा हम लोग इंस्पेक्शन पे गए मुल्तान ऑफिस, तो वहां पे ना हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना सबसे सस्ती जगह पे ठहरना है क्योंकि मुझे तो पैसे बचाने हैं। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, पैसे सर आपने बचाने, ये ना कुछ और हो जाए। अब जिस होटल में हम गए ना वो इंतहाई 2 नंबर होटल था। हम जब रिसेप्शन पे गए तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट ने हमें देखा, वो समझ गया भाई ये कोई शरीफ लोग हैं, तो आप पक्की बात है आप इधर ही ठहरेंगे? हमने कहा जी हमने कहा बिल्कुल इधर ठहरेंगे। अच्छा हमारे सर ना उसकी मेहमान नवाजी को देख के ना चौड़े हो गए। वो कहते हैं अच्छा यार आप लोग एक काम करो, मैं आप लोग ना यहाँ सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मैं ऊपर जाता हूँ। मैं ऊपर जाके ना अपनी मर्जी का कमरा चूज करता हूँ। वो जिस कमरे में एंटर हुए ना, तो कमरे में अंदर ना एक औरत बैठी हुई और सर को देखते ही कहती है आ जाए ना। इस तरह के भी सीन होते हैं भाई। अच्छा फिर एक दफा हम गए पेशावर ऑफिस का ऑडिट करने, तो पेशावर ऑफिस के जिस होटल में हम वहाँ ठहरे, तो मतलब वो होटल ऐसा था कि उसके जो बाथरूम थे ना, तो बाथरूम की खिड़की बजाय इसके कि बाहर खुले वो होटल की लॉबी में खुलती थी। चलो होटल की लॉबी में खुले वो कोई मसला नहीं, लेकिन वो खिड़कियां इतनी नीचे कि हम लोगों को मतलब शर्म आ रही, फिर मैंने वो खिड़कियां बंद कर दी। तो इस तरह के हम लोगों के जो किस्से होते हैं ना, तब ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सरकारी जो मुलाजिम होते हैं ना। अच्छा और मजे की आप बात सुने, अब जब से हम ये घर में बंद है ना कोरोना वायरस की वजह से, तो हमारे साथ एक सीन क्या हो रहा है कि कराची की बाहर दीवारों में हम जो देखते थे ना कमेंट्स लिखे हुए, वो अब देखने को नहीं मिल रहे। जिस तरह का शहर होता है ना, उस तरह के हमें देखने को कमेंट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आप कराची में निकलेंगे ना, तो कराची में आपको कमेंट्स मिलेंगे कमजोर जिस्म को मोटा बनाए, और अगर आप लाहौर जाएंगे तो आपको कमेंट्स मिलेंगे कि मोटे जिस्म को पतला बनाए। पेशावर जाएंगे तो लिखेंगे निस्वार के 2 पैकेट के साथ आपको 10 ग्राम चरस फ्री। और अगर आप क्वेटा जाएंगे तो आपको वहां किस तरह के दीवारों पे लिखे हुए नारे मिलेंगे कि भाई वहां पे हमारे यहाँ स्मगल हुआ माल तब्दील हो जाता है, इस तरह के। अच्छा ये चीजें मैं बड़ी मिस कर रहा हूँ यहाँ पे आजकल, जब से हम कोरोना वायरस की वजह से घर में बंद है ना। मेरे पास फिलहाल इतना ही कंटेंट था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने तरह तरह नहीं बाबर भाई बहुत जबरदस्त है यार ये, खास तौर पे वो जो आपने टॉयलेट वाला सीन किया है कि वो खिड़की खोल के, तो मतलब उसका मैं पहले क्या सीन था, आप लोग खोल के कर रहे थे? नहीं मैंने जाते ही मैंने तो बंद कर दिया था, क्योंकि भाई मैं तो बाहर से जा रहा था, तो मतलब बाहर से आते आते लोग नजर आते थे लॉबी के, और सारे वहां जो लोग भी ठहरे थे सारे पठान थे। तो मैंने कहा यार अब यहाँ तो इज्जत बचानी पड़ेगी भाई। तो बहुत टाइट ताबिश भाई की तो दम निकल गया ठंड की वजह से, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह रहम करे। तो मैं यार अच्छा, ये आपकी ऑफिस वाली स्टोरीज वाला जो है ना, ये बड़ा अच्छा है, ये एक रिलेटेबल चीजें होती हैं इसके ऊपर, ये बड़ा अच्छा एंगल था आपका। यार देखो बात सुनो, अली अब्दुल्ला छोड़ दो, अब मेरे हवाले कर दो इस लड़के को। आप ले लो ताबिश भाई, आप लोगों घर का मामला है यार, मैं क्या बोलूं, मैं बहुत संभाल रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ एक कमीज पहना हुआ था, अब मैंने हुडी और कंबल दोनों ले लिए हैं। बाबर देखिए ताबिश आपकी, देखिए ये मैं फर्स्ट टाइम, और वो भी इतने सारे लोगों के साथ, ठीक है ना। तो अभी देखें आपसे सीखेंगे, आपका झूठा खाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं बाबर, सॉरी मैंने हेडफोन उतार दिए, इतना मैं एक्साइटेड हो गया। बाबर तुमने कोशिश की और मैं चाहता था कि एक बार तुम कोशिश कर लो ताकि सबको पता चल जाए। लेकिन तुमने अच्छा किया बाबर। करना ये, देखो जब तुम ये स्टोरी बता रहे हो ना, किस्से बता रहे हो, स्टेट बैंक के किस्से बता रहे हो, तो डोंट नरेट देम, ऑडियंस को ना उस सीन के अंदर लेके जाना है, उस सीन के अंदर थोड़ा सा घुसाना है, पहले एक क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल वो आंटी हैं जिनका तुम जिक्र कर रहे थे, जो टेलर के पास जा रही थी, पहले तुमने ना ऑडियंस के दिमागों में उन आंटी का इमेज बनाना है कि वो आंटी कैसी हैं, क्या हैं। जब उनके मुंह से फिर तुम जुमला निकालोगे तब हंसी लोगों को जनरेट होगी, ठीक है? और किससे कहानियां तलाश करो। फॉर एग्जांपल तुम इतना इंटीरियर में तुमने ट्रेनिंग की है, इंटीरियर की ट्रेनिंग में कोई अच्छा किस्सा सुनाया होगा किसी ने, या करके दिखाया होगा। वो होटल वाला बहुत अच्छा प्रेमिस था ताबिश भाई, जो आंटी जो मिली ना कमरे के अंदर यार, बहुत कमाल सीन था। मैं समझा था आगे कुछ होगा। अली भाई ऐसे एक होटल में मैं लाहौर में रहा हूँ,
हाँ और ऐसा उसके दरवाजे उस होटल का था ये कि दरवाजा इतना छोटा था कि वन बंदा एट अ टाइम ही उस होटल के अंदर दाखिल होता था, वन बंदा एट अ टाइम। और अब मैं कमरे में गया तो ये मुनीब भी दोस्त मेरा बैठा हुआ है, एक कमरा, छोटा कमरा, और उसको कह रहा था लग्जरी रूम, कह रहा था लग्जरी रूम। और लग्जरी रूम में 2 बेड पड़े हुए थे, एक 12 इंच का टीवी, और उस टीवी के साइड पर 12 इंच का टीवी, टीवी के साइड पर 14 इंच की लिस्ट लगी हुई थी खवातीन के नामों की। हाँ 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 हाँ। और नाम भी ऐसे शहजादी और अपना अमरीन अमरीन ये, और ये प्यारी वो प्रिंसेस, ये वर्क नेम्स जो होते हैं ना ताबिश भाई, ये बड़े कमाल होते हैं यार। प्रोफेशनल खवातीन के नाम। और हाँ। सब पे अच्छा हैरानगी की बात ये नंबर 1 ही लिखा हुआ, वो नंबर 1। किसी बॉय का होगा, वो किसी बॉय का होगा। नहीं उसमें ये था, उस मैंने पूछा वेटर से, मैंने कहा यार ये बताओ मेन्यू में जो तुमने ये लड़कियां लिखी हुई हैं हाँ। सबके नंबर 1 ही हैं? तो कहने लगे सर कुछ लोगों को ना ये नाम अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये नाम अच्छा लगता है, लड़की एक ही है पीछे। अच्छा, ये हाँ सारे उसकी उसको जितने नाम थे वो सब लिख दिए उन्होंने। हाँ। अब आपका दिल चाह रहा है भाई सनम प्रिंसेस से बात करने का, हाँ। तो आपने उसी नंबर को मिलाया, बोला सनम प्रिंसेस हैं तो वही लड़की आएगी। आप बोलेंगे नहीं आज मेरा आपदा से बात करें तो वो आपदा भी वही लड़की आ जाएगी। तो ये था। अच्छा, वो कुछ चेंज करती थी पीछे अपना, कोई मतलब कोई टैलेंट बदलती थी अपना नाम के साथ? नहीं अली भाई मैंने कोई बुलाया नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने नहीं फोन मैंने लगाया। यही कंफर्म करता था, मैं यही कंफर्म करना चाहता। मैंने तो ये था अली का नंबर होगा, वो कह रहे हैं, ये मोहम्मद जामिन कह रहे हैं अली का नंबर होगा, अली के नंबर पे आप अली के नंबर। अब मैं ये वो नंबर आगे वो बाकी नाम किसके थे फिर मैं ये भी बता दूंगा। हाँ हाँ छोड़ दे अली। बाबर कंफर्टेबल हो रहे हैं, इनको स्ट्रीम से आउट करके नया बंदा ऐड करते, ठीक है? बिल्कुल। ओके बाबर, थैंक यू सो मच। मजा आया भाई, मजा आया। मजा आया, ऑडियंस को मजा आया एकदम। हाँ। कंबल वंबल जो सूटकेसों में चले गए थे, जो सूटकेसों में स्वेटर चले गए थे, देखिए वो बाहर बिल्कुल। इतने तो बहुत ही करने के लिए, लेकिन सही बात बताऊं मैं थोड़ा सा भूल गया था, बट एनीवे नेक्स्ट टाइम और इट इज। आपसे हाँ करेंगे। ओपन माइक थी, अच्छी बात ये है कि तुमने कॉन्फिडेंस हाँ। दिखाया, बोले। और ये लड़कों ने, अब जाहिर बात है लड़के हैं, शरारतें तो करेंगे, कराची के शरारती लौंडे। चलो आई डोंट माइंड। हाँ हाँ चलो। तो बेगम ने तुम्हारी देखा, ये बेगम ने देखा तुम्हारी? पता नहीं देखा हो, अभी और नहीं देखा किंकी तो हो रहे हैं, अभी किंकी हो रहे हैं। मैं दिखाऊंगा चलो ओके। हमने देखा तो अच्छा था, नहीं देखा तो ज्यादा अच्छा था। हाँ चलो ओके ओके ओके। सब कह रहे हैं माशाल्लाह। फाइनल एहसन लखानी है, ये चांस देते हैं नए टैलेंट को, ये लिख रहे हैं बाबर बहुत ठंडा था। ऐसे भाई ये आपका टॉप फैन है, 3 महीने थे या 3 वीक्स, जाके देखें ये सर्कस के। नहीं, ये सालों की वर्किंग है भाई। अच्छा चलो अब नेक्स्ट की बारी है। नेक्स्ट हमारा नाम थोड़ा बड़ा है, उनका इंट्रोडक्शन भी दे दूं, बात करता हूं। ओके बाबर, थैंक यू, लव यू, बाय। हाँ अली भाई जो अब मैं ऐड कर रहा हूं ये एक्सपीरियंस कैंपेनर है। आप तूने शायद ना देखा हो, लेकिन जियो का एक चैनल आता था हमारे बचपन में, आग टीवी। हाँ, इसके असर भाई वो थे, असफर भाई भी थे उसके अंदर, और असफर भाई के ही जिगरी दोस्त हैं जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ। एक प्रोग्राम हमारे बचपन में जियो से आता था गुमनाम के नाम से। अच्छा। मुझे वो पहला वो ना इकरारुल हसन के अब्बू होते थे, एक्चुअल अब्बू। इकरारुल हसन। हाँ इकरारुल हसन का जो सरेआम है ना, वो गुमनाम इंस्पायर्ड है बेसिकली। हाँ अच्छा, मुझे बड़ी रहती थी कि यार वो गुमनाम कौन होगा, ये लड़का है कौन क्या कैसे, क्योंकि पहला स्टिंग ऑपरेशन वाला प्रोग्राम था ना वो। तो एक दिन मैं अपने दोस्त मुबीन के घर गया, तो मुबीन ने कहा यार ये है वो गुमनाम। तो उस दिन से हमारी बड़ी अच्छी बातचीत बन गई, बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर भी रह चुके हैं। इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा इन्होंने ना, ये अच्छे आदमी है, बहुत प्यारे आदमी है, और ये बाबर की तरह मैं उम्मीद करूंगा कि बाबर ने एक बार सेट कर दिया, बाबर ने एक बार सेट कर दिया है। अब लड़कों का कॉन्फिडेंस जो बचे हुए हैं उनका बढ़ चुका है कि यार हाँ यार ये तो संभाल लेंगे। हाँ ठीक है। अब मैं ऐड करने वाला हूं आपकी भरपूर तालियों में हैदर जिना। अस्सलाम वालेकुम। हैदर आप म्यूट आवाज नहीं आई। आप म्यूट है। हेलो हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। आगे आई कुछ आई नहीं नहीं, अब पे चलेगी। एक सेकंड यार, आप यहां से, मैं दोबारा ऐड करता हूं, वो दोबारा आ जाएंगे। अच्छा बात ये होती है, मुद्दा ये था कि शिराज ने जब बताया अपना कि वो स्टैमर करते हैं, तो उसमें जनाबे अली वो आ गए क्या, वापस आ गए? हाँ अब देखता हूं मैं, रुक जाए। हैदर बोले कुछ, सलाम अलैकुम। नहीं आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं हुआ। क्या हो गया? आप कोई हेडफोन लगाए हैदर?
आपकी आवाज नहीं आई तो बड़ा मसला होगा यार। तभी याद है आपको जो मेरे पहले ओपन माइक पे आप मुझे गाड़ी में लोड करके लेके गए थे? अली भाई वो किस्सा आखिर में सुनेंगे, सही है, वो किस्सा आखिर में सुनेंगे। पहले हैदर भाई का हैदर भाई अरेंजमेंट में लगे में। हमारे पास और कितने लोग हैं ताबिश भाई हैदर भाई की बात? हैदर के बाद हम लेंगे कामरान को, और फिर हम्म। लेंगे हम अपने वाइल्ड कार्ड एंट्री को, और फिर बहुत हम टाइट। वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है ना, ये बड़ा स्पेशल आदमी है आजकल। ये ऐसी जगह काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जो आजकल ग्लोबल न्यूज एजेंसीज में बहुत नाम आ रहा है। और कीमती आदमी लग रहे हैं मुझे ये। बहुत कीमती आदमी है, और वहां पे भी मतलब ग्लोबल सीन देखते हैं कोई इनसे, वो भी थोड़ा सा लेंगे। ये मांस वास बेच रहे हैं दोस्ती आजकल। करेंगे, हाँ सही है। हाँ, जैसे इनसे दोस्ती कर लो, अब बड़े शरारती आदमी है। हैदर बोले कद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है यार। अभी तो आ रही थी जब मैंने इनसे बात की थी। खैर, हैदर को ऐड करते हैं, एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ हेलो, दूसरे बंदे को ले लेना। आप कमेंट देखो क्या आ रहा है। बाबर की बात ऐड कर रहा हूं मैं ऐड कर रहा हूं। अब मीर जोहर, तुम रेडी हो? मीर जोहर हाथ खड़ा कर लो अगर रेडी उठा। बिल्कुल रेडी है। मीर जोहर को ऐड कर रहे हैं। मीर जोहर बहुत टाइट। जो शक्ल से लग रहा है पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है, लुक दे रहा है, ये लुक दे रहा है, सही है, बेहतरीन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से आप? वालेकुम सलाम। मीर बिल्कुल खैरियत से हैं। सर आवाज सही आ रही है सर? बस शुरू हो जाओ अपनी। आवाज आ रही है, लेकिन अपना मोबाइल जो है ना बिल्कुल रानों के बीच में रख के फंसा लो उसको, हिलना नहीं चाहिए वो। शुरू कर दें? हाँ उधम करना शुरू करो। 1 घंटा होने वाले में। इसकी भी आवाज नहीं आ रही। ये क्या हो गया? ये लोग जाम क्यों हो रहे हैं? किसी की आवाज नहीं आ रही। जोहर तू अपना इंटरनेट ठीक करके आ बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही। हैदर को वापस लेंगे। हैदर भाई आवाज आ रही है? अरे नहीं आ रही, नहीं आ रही। क्या हो रहा है ये? अभी तो आ रही थी, फेसबुक पे तो आ रही थी आपकी। नहीं परफॉर्म तो नहीं कर रहे एक्चुअल में, यही परफॉर्मेंस तो नहीं है। सेट का हिस्सा तो नहीं है। आप व्हाट्सएप पे अपना, व्हाट्सएप कह रहा हूं, मोबाइल से आके देखें। और अगर आप हाँ। मोबाइल से आप मोबाइल से नहीं आए, मोबाइल में अगर आप आ भी रहे ना, तो मोबाइल का कहां चले गए? चले गए मेरे ख्याल में। चलो कोई बात नहीं। जोहेर तुम्हारा भी इंटरनेट सही नहीं चल रहा था, तुम अपना पहले इंटरनेट ठीक करो, तुम्हें मैं दोबारा लूंगा। अभी मैं अब ऐड कर रहा हूँ कामरान को ऐड करो, ठीक है? ना मेरे पास 2-1 सेट ताबिश भाई और भी हैं। हाँ, नहीं रुक जाओ यार, पहले कामरान को ले ले। आप तो परफॉर्मेंस पे ही लगे रहते हो। कामरान आप रेडी हैं? हाथ खड़ा करें। थैंक यू। कामरान बोजई का इंट्रोडक्शन दे दूं। कामरान बोजई आईबीए के हमारे सीनियर हैं, और आईबीए में एक बहुत मशहूर ड्रामा ट्रूप होता था जिसके जो कायदे तहरीक थे वो सुनील परवेज थे, जो कि अब इंग्लैंड में, यूके में रहते हैं। बहुत ही कमाल एक्टर है खुद भी। कमाल परफॉर्मर। अच्छा, जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये भी कमाल परफॉर्मर है, ये भी। अच्छा, उसका ये था कि वो सख्त लड़कों की, सख्त नर किस्म का ट्रूप था, ड्रामा ट्रूप। भाई लोग कंपनी नाम था उसका। उसमें सिर्फ लड़के थे, और थे 4-5 लड़के, लेकिन कैरेक्टर्स जो प्ले में होते थे ना, वो कम से कम 15-20 होते थे। तो हर लड़का कम से कम 3-4 कैरेक्टर प्ले करता था। और मेरा मतलब खास ऑनर है कि एक आखिरी जो इनका शो था उसमें मैं भी इनके साथ शामिल हो गया था। इनको ऐड कर रहा हूँ। बड़े फनी आदमी है और बहुत ही स्वीट आदमी है। कॉमेडी में मतलब घबरा रहे थे कि यार मैं क्या करूंगा, लेकिन ये बहुत कुछ कर सकते। ऐड करता हूं इन्हें आपकी भरपूर तालियों में। आईबीए का बड़ा नाम कामरान बोजई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया मैं खुद घबरा गया हूँ। यकीन नहीं आ रहा था मेरे बारे में बात हो रही है। चले हो जाए। अच्छा भाई, नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बड़े धनाधन कमेंट्स आ रहे हैं, खतरनाक वाले। तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने इसके लिए भी एक लाइन मिसरा लिखा है, बहुत जेन्युइन मिसरा, एकदम जेन्युइन। टाइप के कीपैड्स आजाद हैं तेरे, समझ रहे हैं? तो भाई लिखो कोई बात नहीं। मैं भी थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो रहा हूँ। मैं भी मतलब इन लोगों को सब, ताबिश भाई, अली भाई, मुझे लग रहा है मैं राब्ता कमेटी की किसी मीटिंग में आ गया हूँ। सब एकदम जो है ना, और बीच में कामरान पहाड़ी, कामरान पहाड़ी। लेकिन भाई लगाना है आखिर में, कामरान पहाड़ी भाई। जब कामरान पहाड़ी मरकज पे डिब्रीफिंग के लिए वापस जाते थे तो उनको लोग कामरान पहाड़ी भाई कहते थे। भाई जरूरी है। सही। कामरान भाई पहाड़ी नहीं, ये तबलीगी बन गए, ये तबलीगी बन गए। हाँ, यहाँ तबलीगी भाई अगर पहले लगेगा तो तबलीगी हो गए, अगर बाद में लगेगा तो फिर आप तहरीकी हो गए। बहुत ये अच्छा नुक्ता था ताबिश भाई। वेरी गुड, अच्छा लगा।
शुरू करें। खैर आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना भाई पूरी क्लियर? परफेक्ट। ओके, तो बात अभी तक लोग कोरोना की कर रहे थे, तो मैंने भी आज जो थोड़ा सा आइटम बनाया है वो कोरोना से ही रिलेटेड है। हुआ ये कि खान साहब की स्पीच आई पहले दिन, और पहले दिन जो स्पीच आई सबने बड़े गौर से सुनी कि कोई कुछ बहुत ही काम की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने वही चीज की कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, हम भी बस हमने का बस दिल में आ गया कि भाई घबराना नहीं है। खैर अब बाहर निकले, आया कि जी अच्छा मैं क्योंकि ऑफिस गोइंग आदमी हूँ, ऑल्टरनेट डे हमारा है, तो हमने भी कहा भाई बड़ा हिम्मत करके हमने कहा नहीं ऑफिस जाना है। अब चले गए, बाहर निकल गए, लेकिन दिल में एक चीज थी यार, थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या क्या वजह है। मेरा दिमाग चलता रहा गाड़ी चलाते हुए कि यार क्या किस चीज की कमी है। मुझे बाद में एहसास हुआ कि फैसल वावड़ा का है, हमारा अपना सुपर हीरो है यार। यार वो वीगो शीगो में आता, क्लैशन वैशन लेकर कुछ करना वरना नहीं, लेकिन एक होती मॉरल सपोर्ट होती है एक बंदे की कि नहीं कुछ हो ना हो फैसल भाई साथ में है, कोरोना पहले उसको होगा फिर हमें होगा, ऐसा नहीं है कि हम पहले होंगे। ठीक है ना। खैर अभी हम सोच ही रहे थे, मैंने भी सोचा कराची की रोडें सुनसान रोड है पहले कुछ दिनों में, मैंने कहा ऐसे ऐसे रस्तों से ऑफिस जाना चाहिए जहाँ पे भाई नाकाबंदी ना हो और थोड़ा सा सिटी के ओल्ड आर्किटेक्चर को भी एंजॉय करें। हम सदर की अंदरूनी गलियों से निकले, ठीक है, अब हम जा रहे थे गार्डन ईस्ट से, अचानक भाई नाकाबंदी फिर भी हो गई, पुलिस वालों ने रोक लिया हमको। पुलिस वालों ने रोका भी इस तरीके से रोका कि जैसे मैं कोई अलकायदा का टेररिस्ट। खैर शीशे नीचे करो, शीशे नीचे किया, पीछे का दरवाजा खोलो, पीछे का दरवाजा खोल के मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्या कोरोना कोरोना। अबे मैंने कहा भाई कोरोना क्या मेरी बैक सीट पे बैठी है, क्या समझ रहा है कोरोना को, मैं क्या उसको मतलब सीवीओ ले जा रहा हूँ, गाड़ी में लेके घूम रहा हूँ। मैंने कहा यार अजीब, ऐसा लग रहा था मुझे अब थोड़ी देर बाद मुझसे निकाहनामा मांगेगा कि भाई तो आपका और कोरोना का क्या है। खैर लेकिन बड़ी अजीब हमारी पुलिस है। अभी ये बात हो ही रही थी मुझसे, उसने मेरे ऑफिस एम्प्लॉय कार्ड मांगा, वो मैंने दिखाया, एक बाइक वाला आ गया साइड में, हीरो ना, बड़े हमारे भी तो चैंपियन है, बगैर हेलमेट के मास्क लगा के, मास्क भाई ने नाक पे नहीं यहाँ पहनी हुई है, थ्योड़ी पे चिन पे लगाई हुई ना। अच्छा वो अभी आ रहा है, पुलिस वाला कह रहा है ये वायरस वाला मुंडा आ गया है, वायरस वाला मुंडा। तो मैंने भी मुड़ के देखा साइड मिरर से, मैंने कहा यार देखूं तो कैसे लगते हैं वायरस वाला मुंडा। तो भाई यहाँ पे उसने लगाई भी अपनी मास्क, वही अच्छी वाली N95 जो है ना 1500 रुपए में जो कराची में मिल रही है ऑनलाइन, अब वो बंदे ने लगाई भी गलत जगह। अब उसको रोकते पुलिस वाले ने कहा ये क्या किया तूने, इसको नाक पे लगा। वो कह रहा है मेरा मास्क मेरी मर्जी। अरे मैंने कहा यार ये खवातीन मार्च मतलब ये वायरल होगी, वहां से लोगों की इंस्पिरेशन जो है ना, वो ये भी कह सकता था मेरी मास्क मेरी मर्जी, लेकिन नहीं मेरा मास्क मेरी मर्जी। खैर उसको पुलिस वालों ने फिर, अच्छा पुलिस हमारी है बड़ी अच्छी, ठीक है, बैक सीट पे कोरोना को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहना चाहिए फिर वो सैनिटाइजर भी दे रहे थे थोड़ा थोड़ा, पता नहीं तबर्रुक के तौर पे कि भाई लगा लें। अब सैनिटाइजर दे रहे हैं, वो बाइक वाला जो है कह रहा है हाँ भाई मुझे भी तो दे थोड़ा स्टेबलाइजर मुझे भी दे। मैंने कहा क्या मांग रहा है ये, क्या मांग रहा है ये चीज, पता चला भाई सैनिटाइजर मांग रहा है वो, सैनिटाइजर इसका नाम मांग रहा है कि स्टेबलाइजर दे। अच्छा अब वो दिया, पुलिस वाले ने दिया डिटॉल का, जिसका भी फ्रेस्को लिखा था उसके ऊपर, मैंने शायद फ्रेस्को ने भी शायद डाइवर्सिफिकेशन कर ली हो, अब वो मिठाई से सैनिटाइजर पे आ गया, क्या पता, धंधा तो बंद है। अब उसने दिया और ये भाई इसने पहले यूं यूं करके मला अपने हाथों पे, उसके बाद अपने पेट्रोल की टंकी पे लगाने लगा। ठीक है, वो पुलिस वाला भी दिए जा रहा है, ये लाए जा रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कह रहा है वो अभी पेट्रोल बढ़ाऊंगा ना टंकी में तो खोलूंगा उधर से लग जाएगा। अच्छा तो सही भाई, बंदा इंटेलिजेंट है, लॉजिक अच्छी लाया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और करके जो है ना उसने अपने बालों को यूं यूं करना शुरू कर दिया, मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, फ्लेमेबल चीज है, कभी कोई सिगरेट विगरेट पिएगा जल वल जाएंगे। कह रहा नहीं वो ना ये थोड़ा सैनिटाइजर, मतलब जुए वुए भी मर जाएंगे ना इससे, ठीक है ना, बालों पे लगाऊंगा सारी खुश्की खत्म, सब जुए खत्म हो जाएंगे। और मैंने कहा भाई ये लॉजिक है तो थोड़ा ग्लास में डाल के घोल के पी ले, अंदर के कीड़े भी मर जाए तेरे। भाई नहीं, लेकिन बंदा पक्का था, बंदे ने अपनी जो बाइक का जो हैंडल होता है ना उस पे भी मल लिया उसने, फुल टाइम उसने लगा के रेडी रखा उसने। अच्छा उसके बाद मैंने उससे बोला भाई थोड़ा सा एहतियात करो, ये जो माइक अपना क्या कहना चाहिए मास्क है अपने मुंह पे नहीं नाक पे लगाया करो, बाहर क्यों निकले हो। और फिर एडमिट भी कर रहा है, कह रहा है कि सर कोरोना से डर नहीं लगता साहब, चित्रौल से लगता है।
मैंने कहा यार डायलॉग तो तू बड़े अंत लाया सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी आवाम भाई, खैर मैं तो ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन हमारी आवाम फिर भी अभी भी क्रिकेट खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है, पतंगे उड़ा रही है, जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रही है। खैर नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन इन हालात में अब नहीं जाए तो बेहतर है। लेकिन भाई मैं क्या बताऊं, एक जमाने में मैं भी जब भी कोरोना नहीं हुआ था तो मैं भी एक ऐसी मस्जिद में गया था, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, हर फिका डिफरेंट होता है। एक मस्जिद में गया तो इमाम साहब ने कहा भाई कांधे से कांधा मिलाओ, टखने से टखना मिलाओ। अब मुझे थोड़ी बेचैनी होती है, मैं थोड़ा सा फिर भी 1-2 इंच का गैप फिर भी रख रहा होता हूँ साइडों में। अब मैं थोड़ा सुकड़ गया, लेकिन साइड वाले और फैल गए, ठीक है ना। मैं और सिकड़ गया, बीच में पीछे से एक बंदा और आ गया, वो भी आ गया। आखिर में मैं नमाज जो है ना कुछ यूं करके इस तरह पढ़ रहा था कि जैसे बिल्कुल मजबूरी में सुकड़ सुकड़ के, कोई अगर देख ले तो कहेगा यार इसको तो कोई अल्लाह माफ करे कोई बीमारी हो। खैर भाई लोगों को ख्याल रखना चाहिए, अपना खुद एहतियात करना चाहिए। यहाँ पर इस मुल्क में ये हाल है कि 3 बार जो बंदा पीएम बना है वो भी इलाज के लिए बाहर गया हुआ, ठीक है। और ये कि अब तो मैं कहता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी के पीछे ये लिख दिया है कि फासला रखें कहीं कोरोना ना हो जाए, ठीक है। ये एक तरीका है। ये सारी ओरिजिनल लाइनें हैं मेरी, और मुझे लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा, ये सब कहीं नहीं पढ़ा मैंने। सही। तो खैर बस यही था आज का शॉर्ट एंड स्वीट पार्टिसिपेशन। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू कामरान। कामरान बिल्कुल आपने जो किया बेहतरीन किया, लेकिन अभी मकसद ये नहीं है कि लोग जो हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएं रातों रात इस प्लेटफॉर्म के जरिए, बल्कि ये है कि सुनाने वाले भी फारिग चल रहे हैं, सुनने वाले भी फारिग चल रहे हैं। तो इसमें जितना एंजॉय हो सके करें। माशाल्लाह बाबर आए, उन्होंने खुदकुश किया, वो आए इसीलिए थे कि लोग कमेंट में वो जब बाबर परफॉर्म कर रहे थे तो परफॉर्मेंस जो थी वो बेसिकली कमेंट्स में चल रही थी, और बाबर ऑडियंस बने थे। आपने बहुत इनका प्रेमिस बड़ा जबरदस्त है, और पुलिस वाला बड़ा कमाल प्रेमिस है। और वो जो हैंड सैनिटाइजर वाली जो सेटिंग चल रही है ना हमारे यहाँ, हर बंदा लेके खड़ा है, ऑफिस भी जाए तो गार्ड भी बाहर एक लेके खड़ा हुआ है, पहले आपकी हाथ करवाएगा। पहले उसको मुझे तो मैं डर गया पहली बार जब मैं गया तो मुझे मेरे ऑफिस के गार्ड ने अली भाई जब मेरे हाथ पे ये लुब्रिकेंट डाला और शार्ट डाला नहीं, और मेरे हाथ से पहले अपने हाथ पे डाल दिया है नहीं, जब अपने हाथ पे डाला तो मैं डर गया, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम। कहने लगा फिगर नहीं करो आप भी डाल लो, तो फिर मैंने भी अपने हाथ चिकने कर लिए। लेकिन बस ये था कि वो हाथ ही साफ करने थे, लेकिन घबराहट होती है यार, अब सुबह सुबह जाओ ऑफिस में आपको वो हाथों में लुब्रिकेंट डालना है यार, ये है। हाँ अच्छा, थैंक यू कामरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इंशाल्लाह ये एक रिकरिंग किस्म की चीज है, और नेक्स्ट लोग इंप्रूव होते रहेंगे, कर करके ऑनलाइन की आदत पड़ जाएगी हमें, लेकिन दुआ करें कि स्टेज भी हो वापस आए यार। हाँ यार असल मजा आता है उसमें। ऑनलाइन में पैसे नहीं मिल रहे ना, देखो अब 125 लोग बैठे हुए मगर 1 रुपया किसी ने नहीं दिया अभी तक, 1 रुपया कोई नहीं दे रहा। अच्छा तो लोग बाबर भाई के पीछे पड़े हुए, बाबर के। ओके कामरान थैंक यू, मैं आपको वापस स्ट्रीम से बाहर लेके जा रहा हूँ, आप हमारे ग्रीन रूम में बैठेंगे। लोगों ने कंटेंट भी दिया, तारीफें भी की, मिला जुला रुझान था। जानजेब सिद्दीकी कह रहे हैं कामरान भाई ने बात शुरू करने से पहले जोक्स अपार्ट नहीं कहा। हरामी पना कहलाता था भाई वैसे तो। इनको भी डे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, एक और कमेंट आया, लेकिन सही था। कामरान ने अपना हैप्पी स्टफ था। ऐड करेंगे वापस हैदर जिन्ना को। जितना बड़ा शख्स होता है ना, जितना भारी परफॉर्मर होता है ना, उसके साथ उतने टेक्निकल मसाइल होते हैं अली भाई। ये है आप सही कह रहे हैं। वापस ऐड करूंगा। अच्छा देखना अब एहसन लखानी चुप हो जाएंगे क्योंकि उनके जिगरी आ रहे हैं, अब वो नहीं करेंगे बिल्कुल, अब वो तारीफी कलमात कहना शुरू कर देंगे। ये हिपोक्रेसी है इस दुनिया की, ये हिपोक्रेसी है, इसीलिए कोरोना आया हुआ है भाई, ये कोरोना आया हुआ है। ऐड कर रहा हूँ हैदर जिन्ना को, वेलकम बैक। हेलो आ गई आवाज आ गई भाई, आवाज आ गई भाई। लंदन से यूजुअली सिर्फ आवाज आती है, आपकी तस्वीर आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, ये अजीब बात थी। थैंक यू सो मच भाई, क्योंकि इसमें इतनी टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, तो अगर आप कंटेंट बुरा भी होगा तो भाई वो जो है ना हमारा आप लोगों ने ऑफ कर दिया है, और वो सारी जो स्पिरिट और वो सारा कुछ था वो आप बिल्कुल जो है ना वो मुरझा सा गया है। अच्छा वैसे पता है मैं तो अपने टाइम पे ही बस वो करता हूँ। शुरू करने से पहले बता दें, बाबर से ऊपर होंगे, बाबर से नीचे होंगे? बाबर यार, बाबर को छोड़ दें यार, बाबर बेचारा वो आपके रिश्तेदार है ना, वो वाले है ना बाबर, मेरे साले। हाँ नहीं वो साले थे इसी वजह से थे, मतलब ठीक है। चले शुरू करें।
भाई थैंक यू सो मच। मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ, ये 10 मिनट जो है या 7-8 मिनट जो है वो आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल गुजरने पड़ेंगे। मैं एक मुद्दे वतन पाकिस्तानी हूँ और लंदन में रहता हूँ, और अभी हाल हाल ही में मैं पाकिस्तान गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उसका हाल सुना दूं। इस पूरे आइटम जो है ना, इस आइटम का मैंने नाम जो है ना रखा है शिकवा जवाब शिकवा। जब तक मैं जब मैं लंदन से निकला और मैं एमिरेट्स की फ्लाइट में बोर्ड हुआ कराची जाने के लिए, तो लंदन, एक तो मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ, 4-5 साल में दूसरा या तीसरा चक्कर था मेरा कराची का। तो और बेगम बच्चों के बगैर जा रहा था, और मेरे पास वो जो 8-9-10 बड़े बड़े सूटकेस होते हैं वो भी नहीं थे, तो मैं बड़ा खुश था। लंदन से जब तक मैं दुबई नहीं पहुंचा तब तक तो मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा जैसे बाकी सारे लोग हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था बड़े से जहाज में। जब मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंचा टर्मिनल 3, तो सब मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट देखी, तो उसमें लिखा हुआ था कराची जो है ना वो है एफ से। अब एफ से मुझे नहीं पता था कि एफ जो है वो फेल टट्टी मेल का एक दूसरा उन्होंने नाम रखा हुआ है। मैं वहां से वॉक करना शुरू हुआ, पहले ए आया। अब आप ये समझे कि ए सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ए के बाद A1 A2 A3 A4 A18 के बाद फिर बी शुरू हुआ, फिर B1 B2 B18 फिर C18 फिर डी। तो एफ तक जब मैं पहुंचा तो उन्होंने वहां पे मैंने देखा कि एस्केलेटर से नीचे जाना, मैं एस्केलेटर से नीचे चला गया। अब मैं जैसे ही नीचे गया तो अंधेरा सा छा गया। वहां पे साइडों पे सब वो जो दुबई एयरपोर्ट में वो सारा कचरा सामान जो था वो सारा उन्होंने जमा किया हुआ था, और दूर पे एक एक टेबल लगा हुआ था जिसमें एक आंटी बैठी हुई थी। वहां से मुझे एहसास हुआ कि इनको कोरोना का भी डर है, वरना इससे पहले मैंने किसी को मास्क पहने या कुछ नहीं देखा था। ये वो जगह थी जहां से उनको एहसास हो रहा था कि अब लोग मर सकते हैं। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने उनसे कहा कि भाई कराची की फ्लाइट का, उन्होंने मुझे इशारा किया, तो वो एक बस थी, ये वो वाली बस है वो जो एयरपोर्ट की बस होती है जिसके अंदर 12-14 लोगों के बैठने की जगह होती है। उसके अंदर कोई 200 लोग जो थे, ऐसा लग रहा था कि 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, सो रहे हैं बिल्कुल। कोई यूं पड़ा हुआ है, कोई ऐसे लेटा हुआ है। मैं खैर बस में चढ़ा। अब मैंने सोचा भाई चलो अब ये आगे ही होगा टर्मिनल 2 कहीं। अब वो बस चलना शुरू हुई, वो A B C D E F के बाद वो एक अंडरग्राउंड चली गई। उसके बाद वो कोई 45 मिनट बाद हमें लेकर पहुंची टर्मिनल 2। उस वक्त तक मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरे साथ बस में सारे वो हैं, कोई बगदाद जा रहा है, कोई सीरिया जा रहा है, कोई श्रीलंका जा रहा है, कोई कोई बांग्लादेश जा रहा है। तो वो वाले सारे हम लोग जो थे, ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, पीले, उदे, नीले, सब जंग ईमेल। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे ही हम टर्मिनल 2 पहुंचे ना और दरवाजा खुला, तो एक पहले तो मुझे एक पेशाब का और सिगरेट के धुएं का एक भपका आया जिससे मेरे नाक के बाल जल गए। उसके बाद मैं अंदर दाखिल हुआ तो सब कुछ सेटिंग वेटिंग बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पिछले टर्मिनल की थी, मगर यहाँ पर अब जो था ना वो जितने भी टेस्टर थे उनके टॉप जो थे वो सब टूटे हुए थे, और जितने भी वहां पे लोग जो थे वो जो सर्व कर रहे थे, हर आदमी अपने मोबाइल पे लगा हुआ था। और उसके बाद क्योंकि मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं सबसे पहले स्मोकिंग एरिया में गया, और स्मोकिंग एरिया जो था उससे तो मैं बिल्कुल शशदर हो गया, मतलब हैरान परेशान हो गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो हर एस्ट्रे के अंदर एक नस्वार की डली रखी हुई थी जो किसी ने यूं करके निकाल के ऐसे करके फेंकी थी। उसके बाद कोने के ऊपर हमारे बहुत सारे पख्तून भाई जो थे वो बैठे हुए थे, और वो सब जो थे वो टांग पे यूं टांग रख के नहीं बैठते, ऐसे करके यूं टांग पे टांग रख के सब बैठे हुए थे, और सबके नाड़े जो थे वो यूं यूं लटक रहे थे। और वो ब्लैक लेबल की बोतल जो थी वो छोटे छोटे उसके अंदर पेप्सी की बोतलों के अंदर जल्दी जल्दी खाली हो रही थी। खैर हम सुट्टा वुट्टा लगा के हम अंदर गए। उसके बाद हम बाथरूम चले गए। बाथरूम कम था, वो नोटिस बोर्ड ज्यादा था। वहां पर हर तरह का नोटिस बोर्ड लगा हुआ था उर्दू में। यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पे सामान लाना मना है, यहाँ सोना मना है, यहाँ बच्चों के साथ आना मना है, यहाँ पर पैर धोना मना है, यहाँ वजू करना मना है। वो इतने सारे नोटिस सब उर्दू में लिखे हुए थे। उसके बाद हम मस्जिद की तरफ गए। मस्जिद में भी यही था। मस्जिद में के अंदर जूते लाना मना है, यहाँ सोना मना है, यहाँ नस्वार खाना मना है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। फिर मुझे एहसास हुआ, पहले तो मुझे बड़ा हो रहा था कि यार ये कितने रेसिस्ट लोग हैं यार बे। देखिए आप, इन्होंने हम लोगों को कहाँ ले जाके फेंका है, टर्मिनल 2। तो यहाँ से चल रहा था हमारा शिकवा। अब हमें अपने सामने का जवाब शिकवा भी मिलना शुरू हुआ कि ये ऐसा हमारे साथ है क्यों। उसके बाद फिर हम गए वहां मैकडोनल्ड्स। ये पहला मैकडोनल्ड्स मैंने देखा जहाँ पे औरत जो थी वो बात नहीं कर रही थी, उसके सामने एक बस कैलकुलेटर था। वो कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेटर जो था वो उसका बात करने का तरीका था। उससे आप कुछ भी खरीदें वो बात करके कैलकुलेटर में लिख के दे देती थी, इतने दिरहम, इतने डॉलर, इतने पाउंड। एक अजीब सा रुझान था। तो जब मैं वहां पाकिस्तान पहुंचा तो मैं बड़ा अपसेट हुआ। मैंने कहा यार देखो, ये इन्होंने बेसिकली फेल टट्टी मेल से लेके इन्होंने हमें एफ में फेंका, और एफ से फिर टर्मिनल 2 यानी पू
यानी हम बच्चे कहते हैं 1 और 2 आ रहा है, तो हम लोगों को जो 2 था ना, उन्होंने 2 रखा है उस रुझान से कि टर्मिनल 2 उन्होंने रखा है। उसके बाद जब हम बस्ते में थे तो हमारी एक आंटी से बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें बताया कि अभी तो आपने वो वाला नहीं देखा, वो जो जबल अली से एयरपोर्ट पाकिस्तानियों के लिए जो उन्होंने खोला है, अगर वहां बाथरूम चले जाते तो वहां पर तो लोग जो हैं वो माउंटेन बना रहे हैं, उसके ऊपर कमोड के ऊपर बड़े बड़े माउंटेन होते हैं जो उनको साफ किया जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि तो हम लोग फिर मुझे एहसास हुआ कि इन्होंने इतनी बिलियंस की सरमायाकारी की है, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं और नस्वार के डले फेंक देते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो टर्मिनल 2 में लेकिन डिप्रेशन की बात ये नहीं है, पाकिस्तान ने बड़े कमाल लोग भी पैदा किए हैं, हम लोग उसकी तरफ कर रहे हैं, और एजुकेशन की कमी है मेरे ख्याल से। अगर एक दफा थोड़ा एक्सपोजर आ जाए, यही पाकिस्तानी है जब यहाँ पहुंचते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और मेरे पास और इसके अलावा कुछ ज्यादा खास कहने को नहीं है, बस ये कि लतीफा सुनाना जो है वो बहुत मुश्किल है, और आप लोगों को बड़ा जो है ना वो सलाम है कि आप लोग जो है वो 10-10 मिनट 12-12 मिनट जो है वो लतीफे सुना लेते हैं। मैं आखिर में जाते जाते आपको एक छोटा सा किस्सा सुना दूं। हमारे यहाँ जो है वो लतीफा जो है वो बहुत हमारे एक हैं रिश्तेदार गालिब भाई, वो जो है वो साल में 2 लतीफे सुनाते हैं, मगर वो लतीफे होते बड़े अच्छे हैं, तो हम इंतजार करते हैं कि कोई शादी वादी हो तो गालिब भाई को लतीफा सुनाए। तो एक दिन हम लोग सब महफिल में बैठे हुए थे, गालिब भाई ने लतीफा सुना शुरू किया। बड़ा मशहूर लतीफा है कि वो एक दिन एक शराबी था और वो रोजाना बहुत शराब पीता था। एक दिन उसकी जब शराब का नशा थोड़ा उतरा तो वो अपनी बेगम के पास आया और उसने कहा कि बेगम आपने क्या बाथरूम में कोई नया सिस्टम लगवाया है? जैसे ही अंदर जाता हूँ लाइट जल जाती है, जैसे ही मैं बाहर आता हूँ लाइट बंद हो जाती है। तो उसकी बेगम ने बड़ा मुंह बना के कहा, अरे है क्या एक हफ्ते से फिल्मी पेशाब तुम कर रहे थे? तो ये तो हो गया जोक, इसके ऊपर हम लोग बहुत हंसे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हीं की अम्मी, बड़ी आपा जो हमारी कजन है, बहुत बड़ी है उम्र में, वो बैठी थी छालियां काट रही थी। छालियां काटते काटते एकदम से बोली, ए गालिब बात सुनो, तो क्या फिर उसने फ्रिज धोया? बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू सो मच, बहुत टाइम दिया आप लोगों का। थैंक यू हैदर, वेल डन, थैंक यू सो मच, बड़ा लाइवली था और बिल्कुल आपने मंजर कशी बहुत अच्छी करी। यू आर ऑलमोस्ट देयर जहां पर आप थे। मगर अच्छा, अब यहाँ पर खेल क्या होता है, वो जैसे आपने बताया निस्वार की डली डालते हैं पठान, तो पाकिस्तान में ना 2 तरीके की चीजें, या तो कोरमे का निवाला या निस्वार की डली। लोग कोशिश करते हैं कि वो मुंह की अंदरूनी गहराइयों तक पहुंच जाए वो डली और वो निवाला। आप देखेंगे कभी अक्सर सोयम के खाने में कोरमा होता है, सोयम में कोरमा बिरयानी चलती है, आपको पता है सबसे अच्छे कोरमे सोयम के होते हैं। अब वहां लोग जमीन पे बैठे होते हैं और मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े निवाले, मतलब रोटी तोड़ी, फिर एक और रोटी तोड़ी, फिर और तोड़ी, एक मोटा सा बनाया और फिर निवाला बना के यूं रखते हैं, यहाँ फंसा लेते हैं निवाला, और फिर निस्वार का भी यही यूं रखा, यूं फंसा ली करके। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, मंजर कशी बहुत अच्छी थी। लोग पठानों की खुशबू सूंघ रहे हैं वहां पर यार, लोगों को खुशबुएं आ रही हैं। फ्रिज दो टाइट था, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच हैदर फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, सब आते रहे। आपको मैं वापस ग्रीन रूम में हैदर भाई जो बस में पहुंचे ना, तभी बड़ा मजे का सिनेरियो था, इनकी स्टोरी बड़ी एंगेजिंग थी। और बेशक उसमें लोग कह रहे हैं पंच नहीं है, ये नहीं है, बट लेकिन यार वो एक स्टोरी टेलिंग वाला बड़ा जबरदस्त एक सीन था यार, बोर नहीं हुआ कोई। सीनियर आर्टिस्ट की पहचान ही होती है। देखो उन्होंने ना आखिर में उनको जब हंसाना था, उन्होंने हंसा दिया आखिर में, वो अपनी नानी का और वो फ्रिज वाला जोक करके, ये पहचान होती है। और जाहिर बात है ये ओपन माइक है भाई, इसमें लोग जाहिर बात है अपना कंटेंट टेस्ट करने आ रहे हैं। लोग तो जज ऐसे कर रहे हैं ठंडे वंडे, खैर यही काम है। एनीवे, लोगों ने तारीफ भी बहुत की है, बल्कि लोगों को बहुत पसंद आया है। फ्रिज धोया टाइट था, और वो पंच लाइन की जो टाइमिंग भी थी ना, वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। अच्छा अली भाई, हमारे अब्बा को भी ना लतीफे सुनाने का बहुत शौक था, बहुत लतीफे सुनाते थे। अब्बी हर मौके का लतीफा अब्बी के पास मौजूद होता था। अच्छा, हमारे अंकल थे, उनको अब्बी लतीफे सुनाते थे, तो उन अंकल को ना अब्बी के लतीफे बहुत पसंद होते थे, तो वो अब्बी से सुनते थे और फिर दूसरी महफिलों में वो लतीफे जाके सुनाते थे। उनको अब्बी ने शायद 2 लतीफे सुनाए, और वो एक लतीफा ऐसा था पुराने जमाने के, आपको पता है अब्बा कैसे लतीफे सुनाते हैं, छोटे छोटे लतीफे। लतीफा ये था कि जनाब अली के एक शेर की शादी थी, तो उसमें ना एक चूहा नाचता हुआ जा रहा था, तो लोगों ने बोला भाई शेर की शादी है, तू क्यों खुशी मना रहा है? वो चूहा कह रहा था मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, यूं करता हुआ जा रहा था।
लोगों ने बोला भाई वो शेर है, तू चूहा, तेरा भाई कैसे हो गया? तो चूहा कहता है शादी से पहले मैं भी शेर था। ये एक लतीफा हो गया, सही है। दूसरा लतीफा ये था कि मियाँ अपने बीवी अपने मियाँ से पूछती है कि अगर मैं मर गई तो आपका क्या होगा? हाँ सही है। तो मियाँ कहता है मैं पागल हो जाऊंगा। तो बीवी पूछती है आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? तो मियाँ कहता है बेगम पागल तो कुछ भी कर सकता है। जो बात है ताबी, ये मियाँ बीवी जोक्स जो होते ताबी भाई, इसके बारे में अभी क्या है? अच्छा आगे चल रहा है अभी? हाँ अभी पंचलाइन कहाँ है? मैं पंचलाइन के बगैर जोक नहीं करता भाई। अच्छा, दो लतीफे हो गए। एक तो शेर की शादी में चूहा नाच रहा है, एक बीवी कह रही है कि मैं पागल हो जाऊंगा तो दूसरी शादी पागल। अब अंकल ने ना दो लतीफे सुन लिए, कहने लगे हाँ भाई ये दो लतीफे जो है ना ये मैं सुनाऊंगा अगली महफिल में। अब वो अगली महफिल में गए और ना कहने लगे कि भाई लतीफा सुनाएंगे, ये साहब सुनाएंगे लतीफा। अब उन अंकल ने मेरे अब्बा के दोनों लतीफे मिक्स कर दिए, कहने लगे भाई एक शेर की शादी थी, एक चूहा नाचता हुआ जा रहा था। लोगों ने बोला भाई, और कह रहा था मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। लोगों ने कहा भाई तुम चूहे हो, वो शेर तुम्हारा भाई कैसे हो गया? तो चूहे ने कहा मैं तो पागल हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत टाइट। और मैं महफिल में बैठा हुआ था, मुझे देखकर फीडबैक वाली नजरों से देखने लगे और कहने लगे हैं भाई ताबिश कैसा सुनाया है? और मैं पहुंच गया, ये कौन अंकल है? मैं पहुंच गया, यहाँ से मैं पहुंच गया। हाँ। और भाई किसी को हंसी नहीं है, किसी को समझ भी नहीं आया कि अंकल आगे क्या सुना के चले गए, शेर था, पागल था, कुछ भी क्या। छोटी छोटी बातों में ऐड करेंगे। मीर जोहर को अगर तेरा कनेक्शन अब नहीं चलाना मीर जोहर, तो तुझे कॉमेडी से पहले अपने इंटरनेट पे काम करना है दोस्त, ठीक है? ऐड कर रहा हूँ। हाँ भाई सर अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सही। हाँ सब मुनासिब है, बिल्कुल आ रही है। अब अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं ये तार तोड़ देना है मैंने आज। मैं एक हफ्ते से इंतजार कर रहा हूँ कि जो है ना अब कुछ कहानी करियर पे कुछ हो जाए, लेकिन ये इंटरनेट कनेक्शन जो है ना पीडीसीएल नहीं है, तब भी मसले यही आ रहे हैं। मसला ये है यार, सबका आजकल ये चल रहा है मसला। चलो अब शुरू करो जल्दी मियाँ, अभी पीछे बड़े बड़े लोग बैठे हुए। ऐसा है कि सर जो है ना घरों के मसले ही खत्म हो तो बंदा कॉमेडी करे ना। मसला ये है कि जो है ना यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये है कि हमें लगता है कि हमारी जो अम्मा है ना वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जो कि सच भी है, मैं उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके रेट फिर भी लग सकते हैं। आपके रेट लगने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसका मसला ये है कि वो रेट इसलिए लग सकते हैं क्योंकि आपसे ज्यादा एक और मखलूक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो है मासियां। आप घर में 25,000 कमा के ले आओ, लेकिन अगर मासी नहीं है घर में तो वो 25,000 पे लानत है। उसकी वजह यह है कि घर तो साफ चाहिए ना इंदर आपको। अब जैसे यहाँ पे नहीं आजकल ऐसे भी हो रहा है कि ना ये जहेज में भी कहानियां आने लग गई हैं कि अब अब्बाएं पूछ रहे हैं कि भाई बेटा डबल डोर चलेगा फ्रिज? बोला नहीं करूंगी कि 2 मासियां करवा दे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये वाला भी सेटअप आने लग गया है। मतलब अब देखिए ना, मॉडर्न एज रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन। मॉडर्न प्रॉब्लम जितनी भी आपकी बढ़ती जाएंगी आपको सॉल्यूशन भी उस हिसाब से लाने पड़ेंगे। अब यही ऐसा चल रहा था कि घर के अंदर जो है ना वो एक नई मासी आ चुकी थी क्योंकि पिछली मासी को निकाल दिया था, पता नहीं क्या चक्कर था। मैं बनियान पहन के सोता हूँ, उसको क्या मसले थे मुझे इससे पता नहीं है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि जो है ना वो अंदर आई हुई है घर के, और जो है ना वो इंटरव्यू चल रहा है कि क्या है भाई ये। अच्छा, इंटरव्यू मासी का नहीं चल रहा, मेरी अम्मा का चल रहा है। वो ले रही है इंटरव्यू अम्मा का कि हाँ भाई कितने कमरे हैं, क्या हिसाब किताब है, और अच्छा ये कोने वाली साइड है, उस उधर तो ये गीजर और कबर्ड भी रखा हुआ है, तो मेरे लिए दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वहां से डस्ट ज्यादा निकलेगी। तो डस्ट ज्यादा निकलेगी तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं डस्ट एलर्जिक हूँ इसलिए। अच्छा ठीक है, सही है। और बताएं आप, और क्या क्या आपको परेशानी है? उसके बाद आज चली रही थी तो मुझे लगा कि चल क्या रहा है, तो मैंने ऐसी कॉन्वर्जेशन में मैंने जाना चाहा कि भाई चल क्या रहा है। मैंने देखा तो बोले ये कौन है? तो अम्मा ने कहा कि जी बेटा है ये मेरा। बोला इसको पहली बात तो ये कि इसको बोलो पूरे कपड़े पहन के सोए। हालांकि सर मैं स्लीवलेस पहन के सो रहा हूँ। सर स्लीवलेस पहन के सो रहा हूँ मैं। ये अभी जो शर्ट देख रहे हैं आप, ये खास उसी के लिए, ये पूरी जो है ना ये फुल स्लीव लेकर आया हूँ मैं चेस से। जिसने बेचा था ना मुझे, जिसने ये शर्ट मुझे बेची है सर, ये जिसने शर्ट मुझे बेची है वो खुद स्लीवलेस खड़ा होकर बेच रहा था मुझे शर्ट। लेकिन मैंने उससे जज नहीं किया, वो मासी जो आई हुई थी उसने मुझे जज कर लिया। आप ये देखें कि लोग बाहर होटलों में स्टूडियो पे मीटू लगते हैं, मुझे मीटू की बदबू मेरे ही गद्दे पे बैठ के आ रही है। आप ये देखें। अब आप ये देखें कि ये बातचीत चल रही है। अब मैंने देखा, मैंने अम्मा को बोला क्या हो गया, क्या मतलब घर के रेट लगा दिए, अब घर की जायदादों में कोई हिस्सा नहीं है हमारा, कितनी बातें चल रही हैं उससे। तो अम्मा बोल रही है बेटा अब तो मतलब अब घर की सफाई चाहिए, इससे बेहतर कि घर पूरा ही साफ हो जाए, घर की सफाई तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं बोला ठीक हो गई बात। अब ये बात बराबर में जो है ना क्या है कि अब्बा का कमरा है, क्योंकि आप मिडिल क्लास घर से होते हो
तो मिडिल क्लास घर से ऐसा है कि जहाँ आपकी दीवार खत्म होती है उसी के बाद ही माँ बाप का कमरा शुरू हो जाता है। तो वो बराबर में जो है ना अब्बा का कमरा है, अब्बा वहाँ पे सो रहे थे। मासी ने देखा अंदर, मासी ने बोला कि भाई ये जो है ना ये कौन आदमी है। तो अम्मा ने बोला ये इस घर के मालिक है। बोला अच्छा इस घर के मालिक है। बोला ठीक है, ये ऑफिस कितने बजे जाते हैं। बोले ये ऑफिस जाते हैं 10 बजे। बोले ये ऑफिस जाते हैं 10 बजे। बोला अच्छा ये ऑफिस 10 बजे जाते हैं, ठीक है अब से ये ऑफिस 8 बजे जाएंगे। तो बोला 8 बजे क्यों जाएंगे। बोले क्योंकि 8 बजे इसलिए जाएंगे क्योंकि ये मैं आ रही हूँ, तो ये 8 बजे जाएगा ये आदमी। अब्बा ने सुन लिया, ये अब्बा ने सुन लिया। अब्बा को अच्छा अब्बा वैसे तो अब्बा जो है ना तब जाते हैं, लेकिन अब चूंकि मासी है और बेगम हुई है तो अब्बा के पास तपने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब्बा सीधा भागे बाथरूम में। अब्बा सीधा बाथरूम में, कल्टी शाह का नारा है और बाथरूम नजर आ गया अब्बा को। उसके बाद ये हुआ क्योंकि अब्बा बाथरूम में इसलिए भागे क्योंकि अब्बा के पास ऑप्शन यही था, उसके अलावा अब्बा कुछ कर भी नहीं सकते थे। खैर अब चले गए। मासी जो है ना सब कुछ ओके का सीन है मासी का, भाई मासी अब कल से आ रही है, वीआईपी सीन है, ठीक है सब हो रहा। अब मैं चूंकि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मेरी नौकरी चल रही है इस टाइम, तो जो है ना बात असल में ये है कि अब वो शादी वादी का भी माँ बाप का होता है ना कि भाई जैसा बच्चा है वह कि शादी वादी भी करनी चाहिए, ठीक हो गई सही है। अब्बा को क्या है कि अब्बा को मेरे पे शक है। अब्बा को मुझ पे शक ये हो कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है तो ठीक है। अब्बा को शक इस मेरे चलने के स्टाइल पे है कि यार ये चल सही नहीं रहा है। तो अब्बा मुझे जब आते हैं ना, मैं अंदर आता हूँ घर में, अब्बा मुझे यही बोलते हैं बेटा हमने तुझे एक्सेप्ट कर लिया है इस हाल में, बेटा हमने तुझे इस हाल में एक्सेप्ट कर लिया है। मैं बोल रहा हूँ यार ये बंदा क्या बोल रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब क्या है कि हमारे पास शादियों में क्या चक्कर है कि शादियों के अब आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर शादी करनी है, अगर सॉरी आपको अगर जानवर लेने जाना है तो आप कहाँ जाओगे, मंडी जाओगे सोराब बोर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको शादी करनी है तो आपको एक और शादी में जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब मंडी वहां लगती है, हमारे यहाँ मंडी वहां लगती है शादी में, सही है। आप जितना हाँ अब शादी में जाएंगे उसके बाद फिर वहां से एक अलग शो है कि वो फैशन शो चलता है कि हम हर घरों में जाते हैं और कैटवॉक करती हुई लड़कियां आती हैं, वो एक सेटअप अलग है, वो एक अलग सेटअप, वो फील्ड ही अलग है। वो अच्छा वो फील्ड अलग है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब्बा ने बोला भाई आज शादी में जाना है, लेकिन अब्बा का शक बरकरार है अब तक, क्योंकि अब्बा ने मुझे किस वे में एक्सेप्ट किया हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। अब हम नीचे उतरे, अब सब घर वाले उतर रहे हैं, दरवाजा लॉक करके मैं नीचे उतरा, मैं पहले ही उतर जाता हूँ। मैं नीचे उतरा तो पीछे से जो है ना अब्बा ने मतलब कुछ लड़के फिक्स करवाए में, अब वो जो है ना वो लड़के आवाजें पीछे से लगा रहे हैं मीठे मीठे। अरे मैं बोल रहा हूँ ये क्या चक्कर है ना, ये क्या चक्कर है भाई, मीठे मीठे क्यों आवाजें लगा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि अबे भाई तू मीठे की आवाजें लगा रहा है, साइड पे आना, मतलब अगर कुछ है तो फिर साइड पे आ, साइड पे आ। मतलब अभी मीठे से क्या फायदा है। तो खैर उसके बाद हम पहुंचे वहां पे क्या बोलते हैं शादी में पहुंचे हम। में क्या है, मेरा दोस्त मुझे हमेशा बोलता है कि ना हम लोग शादियों में जब होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पैट शो चल रहा है कि हाँ भाई ये हमारा लड़का है 2 दांत का, इसने ये इंजीनियरिंग करी हुई है, हाँ भाई ये हमारा लड़का है 6 दांत का 30 साल का हो चुका है, कोई पूछ नहीं रहा। तो ये इस तरह से मतलब सेटअप चल रहे हैं। अब वहां पे हम पहुंचे, अब बात चल रही है कि भाई एक जो है ना ये क्या चल रहा है। वहां पे वो 2 अंकल और आंटी, एक अंकल आंटी वहां पे आ गए हमारे पास क्योंकि वो थे रिश्ते कराने वाले, तो वो आ गए। अब मुझे अब्बा का शक बरकरार है, अब्बा का शक नहीं जा रहा मुझसे। अब वो आ चुके हैं, अब वो आंटी ने मुझे देखा, आंटी ने बोला कि तो आप हैं कैंडिडेट। मैंने अब्बा देखें मेरी बात सुने, ये सारे मजाक हम घर में करेंगे, ये मुझे सही नहीं लग रहा। बोला नहीं नहीं बेटा मेरी बात सुनो, शुरू में तुम्हें थोड़ा डर लगेगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मैंने अब्बा अभी भी मैं ठीक हूँ अभी भी, मुझे अभी कोई इशू नहीं है अपने आप से, मैं ठीक हूँ। बोला नहीं नहीं बेटा आप अब वो वहाँ पे एक अफरा तफरी फैली हुई है। मैं आंटी बोल रही है बेटा तुम्हें एक्सेप्ट हम सब ने कर लिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम आगे तो बढ़ने की कोशिश करो। मैंने नहीं हो सकता भाई, ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप। खैर ये चलने लगा, थोड़ा सा टाइम लग गया, उन्होंने मेरी पूरी बायोडाटा लिया, ये सब लिया, और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर होने लग गई। तो अब्बा ने बोला कि भाई यार चलो जल्दी जल्दी घर चलो यार, बहुत टाइम हो गया। तो हम सब बातें चल रही हैं। मैंने बोला ऐसा भी क्या हो गया, नहीं नहीं यार चलो जल्दी घर चलो, मासी जो है ना सुबह 9 बजे आ जाएगी और उससे पहले मुझे निकलना होता है ऑफिस। चलो भाई निकल के फिर हम घर पहुंच गए और दिस इज द एंड। ये मुझे लगा कि ये यहाँ पे एंड हो सकता है आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत कमाल, मजा आ गया। मीर जोहर के लिए कमेंट सेक्शन में ताली आनी चाहिए यार, ताली आनी चाहिए। अमेजिंग भाई, बहुत अच्छा किया तुमने मीर। तुम्हारी तो, एक तो जो कमियां रह गई है ना, मैं तुम्हें कोई करेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तुम जब ऑफलाइन करोगे, स्टेज ऑडियंस, लाइव ऑडियंस के सामने करोगे, तो एक तो टाइमिंग खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, खुद ही बैठ जाएगी। हाँ दूसरी स्पीड जो तुम्हारी तेज है वो भी लाइव ऑडियंस के सामने खुद हल्की हो जाएगी। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप परफॉर्मिंग,
शो पे शो करते रहो। इंशाल्लाह मैंने अब तक ओपन माइक ट्राई किया नहीं है, लेकिन मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपसे मुझे असल में स्पोर्ट्स का पता नहीं है और यहाँ पे थोड़ी सी स्टैंड अप को लेके अवेयरनेस कम है, तो हम लोग को मुझे पता नहीं होता कि कब कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। फिक्र नहीं करो, जो जिन्होंने देखना था ना उन्होंने अभी देख लिया है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और ऑलरेडी अब लोग तुम्हें रीच आउट कर लेंगे। अपना ये बैठा है अजमल, ये कपासी, सलमान आप भी देख रहे हो, अली भाई आप भी। अजमल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से 12 अप्रैल वाली स्लॉट में था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पवा जरा ज्यादा। ये असफर भाई को जानते हो? असफर भाई को जानते हो? मानी असफर वाले असफर भाई को? जी ये उनके लिए उनका कमेंट है, उनका कमेंट आया तुम्हारे लिए, सही है। ओके अब तुम्हें खुद रीच आउट कर लेंगे अली भाई ओपन माइक में, लड़के मैं संभाल लूंगा साथी इसको, आप टेंशन ना लें, इसको हो गया वेल डन। और किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट, ओनली यू ओनली नीड एक्सपीरियंस, जस्ट कीप परफॉर्मिंग एंड यू विल बी ग्रेट। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत सर आपका स्पेस देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर नहीं भाई, ताबिश नाम है यार, इनका नाम अली है। थैंक यू सो मच दोस्त, लव यू। ओके, मजा आ गया था भाई, बड़ी एक अच्छी और रिफ्रेशिंग परफॉर्मेंस थी। मुद्दा बड़ा जबरदस्त चूज किया था बॉय ने। मासी जो है एक बहुत एक प्यारा टॉपिक है ये, सुबह जो कमरे में आती है ना, और हमें किस किस हालतों में इसने देखा हुआ है और हमारे कौन कौन से कपड़े इन्होंने देखे हुए होते हैं, ये एक बड़ी एक मसाइल वाली बात है यार। बहुत अच्छा किया इस लड़के ने यार, अली भाई इसने अच्छे मुद्दे उठाए, रिलेटेबल मुद्दे उठाए। और ये हबीबियन था क्या यार? ये देखो, हमें तो पता ही नहीं कि मेरे स्कूल का भी लड़का था शायद। हबीबियन हो? पुराना रोमांस है यार। मीर तुम हबीबियन हो? अटक गया फिर, चलो। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है ना, अब अली भाई अब जो बंदा मैं ऐड करने वाला हूँ, अब जो बंदा ऐड करने वाला हूँ वो बंदा है जो इंटरनेशनल लेवल पे आजकल खबरों में आ रहा है। अरे कौन आ रहा है? कॉमेडी की वजह से नहीं आ रहा, मगर ये काम करते मेरे एक्स कोलीग हैं, हम दोनों एक साथ काम करते थे और अब ये तो उसी कंपनी में काम करते हैं मगर यूएस हेडक्वार्टर में काम करते हैं उसके, और मार्केटिंग देखते हैं ग्लोबल लेवल पे। डीएम की बात हो रही है? नाम नहीं ले सकते ना आप कंपनी का यार, प्लेटफॉर्म ना आप, वो सीनियर अफसर है वो। अच्छा, अब इन्होंने मास वास भी छुपा के होर्डिंग की हुई है अपने। स्टॉक अमेरिका स्टॉक कर रहा है आजकल यार, ये चल रहा है। अमेरिका तो अलग कर रहे हैं, ये बंदा अमेरिका में भी अपने लिए अलग कर रहा है, वहां उसमें स्टॉक में से भी स्टॉक कर रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि अगर ये बच जाएंगे तभी दुनिया चलेगी, मतलब लेकिन तब भी कर रहा है भाई। ये जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ अल्ताफ भाई के डाई हार्ट फैन है, बहुत टाइट। अच्छा, बहस खत्म हो गई था भाई। गुलशन ब्लॉक 4 में थाने के बिल्कुल साथ इनका अपना घर था, पर्सनल प्राइवेट घर था, और उसके बाहर से कई गाड़ियां चोरी हुई हैं। ऐड कर रहा हूँ फहद हसन खान भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है ताबिश? अली भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब परफेक्ट है सर। ऐसे नहीं कहना, मेरी नहीं, आपने कहना आवाज आ रही है, आवाज। अरे बड़े देर से आया मैं। अहमद अंकल, हम वापस ले आएंगे जिना को, आपके आने पे तो आपको पता है परफॉर्मर वापस भी आ सकता है। आज काफी लोग हैं। अच्छा फहद भाई शुरू करें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच ताबिश फॉर द इंट्रोडक्शन। बड़ा आपने जबरदस्त, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया, जो आपने ग्लोबल, आपने कोरोना के हवाले से जो आपने एकदम से मुझे न्यूज पे ले आए आप, मास्क जमा कर रहे हैं, अब होर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। और भाई ये हाल है यार कि अब तो ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे इस टाइम याद किया ना यार, जिन्होंने अपने, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जिन्होंने कभी कभी याद नहीं किया यार। मतलब चाय पीते थे तो आधी चाय की पहली के लिए भी याद नहीं करते थे यार। आज तो ऐसे ऐसे लोगों ने पाकिस्तान से मैसेज किए, दुनिया भर से मैसेज किए यार। मैसेज आता था, मैं समझ जाता था मैसेज क्यों आया है। मैं तो वापसी जवाब ही देता था, भाई वालेकुम अस्सलाम यार, मैं मास्क नहीं है भाई, मास्क नहीं मांगना भाई। यार आप यकीन करो, इतने लोगों ने मास्क मांगे। और अब क्योंकि ताबिश भाई ने बताया कि वो थोड़ा सा ग्लोबल लेवल के ऊपर है, तो वो दुनिया भाई किस मुल्क से फोन नहीं आया, मैं तो हैरान हूँ। और ताबिश आप एक हमारे म्यूचुअल दोस्त है, उनका मैसेज ऐसा आया है कि आप यकीन करें कि इतना तो मैंने कभी लिखे भी नहीं देखे थे पहले। उन्होंने बोला यार पार्टी $70 मिलियन लेके खड़ी हुई है, आप बताओ मास्क कहाँ से उठाने हैं। यार ये डॉक्टर साहब तो नहीं है, डॉक्टर डबल तो नहीं है ये मैं यार ये 70, मैं तो हैरान भाई। अब लेकिन बहरहाल कौम की प्रायोरिटीज पता चलती है भाई ऐसे मामलात में, ऐसे हालात में।
कौम की प्रायोरिटीज पता चलती हैं। ये भी हमारे लिए एक हमें बड़ी अच्छी इंसाइट मिली है कि यार ऐसे में क्या कौम की प्रायोरिटीज है, हमारी क्या प्रायोरिटीज है, लोगों ने किस चीज के लिए, लोगों ने अपने लिए, और खुदा न खास्ता किसी ने अपने लिए फोन नहीं किया था कि यार मुझे अपने लिए मास्क चाहिए। लोगों की प्रायोरिटीज पता चलती है, लोगों ने आगे बेचने के लिए मास्क मांगे। ऑफ कोर्स। हाँ, तो लोगों की प्रायोरिटीज पता चलती है, अपनी जान की खैर हम बचा लेंगे, आप बस मास्क दो, हमने आगे बेचना है। पार्टी 70 मिलियन लेके खड़ी हुई है यार हाँ, पार्टी 70 मिलियन लेके बैठी हुई है, हमें एक भी नहीं चाहिए। नहीं हम हमें नहीं, हमारा नहीं, हम रुमाल बांध लेंगे, हमारा खैर है। हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता ये नहीं, हमारे नहीं, हम लोग नहीं भाई नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें आगे ये कौम की प्रायोरिटी पता चलती है। अब इसी तरह अमेरिका में कौम की प्रायोरिटी पता चली है, मुश्किल हालात आते हैं ना। अब आप स्टोर चले जाए, आपको सब मिलेगा, आपको अंडे दूध डबल आपको सब मिलेगा यार, आपको उसी पैसों में मिलेगा। आपको कौम की प्रायोरिटी बदलती है, एक चीज नहीं मिलेगी आपको। पूछें क्या? टॉयलेट रोल। हाँ, ये देखो। अरे यस यार टॉयलेट रोल नहीं मिल रहा। आप यकीन करो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है किस तरह से कर रहे हैं ये लोग, कितना कर रहे हैं ये लोग, और क्या रहे हैं ये लोग, और कितनी बार कर रहे हैं ये लोग, और इतना क्यों कर रहे हैं ये लोग यार। कि टॉयलेट रोल जो है वो मिल नहीं रहा, कि मतलब आप ये समझ में नहीं आ रहा कि यार टॉयलेट रोल पे ऐसी आफत आ गई है। मतलब लोगों ने यार बड़ा यहाँ पर जो है टॉयलेट रोल के ऊपर जो है वो अब कौम की प्रायोरिटीज है यार, कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है भाई इनके लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कि आपका बाथरूम का सिलसिला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने तो यहाँ पर अभी यहाँ पर मार्केटिंग शुरू कर दी है। यहाँ पर मैंने तो अपनी मुस्लिम शावर की बेटे, मैंने बोला ऑनलाइन भाई बेटे बेचो भाई। मैं तो जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, हमने बोला भाई आप क्या रहे हो यार आप लोग, यार हम तो बचपन से हम तो ये मानते ही नहीं है इसको यार, ये पर्चे वाली काम। तो भाई सीधा लोटा डायरेक्ट पानी, आप ये क्या रहे हो आप लोग। बहरहाल भाई ये तो अब चल रहा है, लेकिन बहरहाल ताबिश थैंक यू सो मच, आपने ये किया ये, और ताबिश ने शुरू किया फहद भाई के नाम से। तो आप भाई ये इसलिए नहीं बोल रहे, ये इज्जत करते हैं मेरी, मैं आपको बता दूं। ऐसा ये इसलिए नहीं बोलते भाई, नहीं भाई, ये भाई हमारी शनाख्ती अलामत है, ये शनाख्ती अलामत सही है। हाँ, हमारे तो उस पे भी लिखा हुआ था, शनाख्ती कार्ड पे भी लिखा हुआ था, और यहाँ पर आके ग्रीन कार्ड पे भी लिख दिया। मैं समझता था पाकिस्तान का फिनोमिना है हमारा, कि पाकिस्तान से निकलेंगे खत्म हो जाएगा ये भाई, ऐसा नहीं है। हम यूनिवर्सल भाई हैं, हम यहाँ पर आके पता चला है पाकिस्तान में भाई थे। और इसका एहसास हमें जब हुआ, जब हम गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज से, खालिस गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज से निकले हम, और हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गए, को एजुकेशन। अजीब सा माहौल दिखा हमें, हमने बोला यार ये तो अजीब सा हो गया। मतलब हमने बोला यार कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन वहां पहुंचे हम लोग, तो वहां पर अब लड़कियां मिली भाई, बातें कर रहे हैं सब, मतलब बड़े हमसे शेयर हो रहा है हमसे चीजें। अब तो भाई रोज लड़कियां बातें कर रही हैं, अपनी चीजें बता रही हैं, अपना सब कुछ। बोले यार ये तो हिट हो गया यार, एक भी नहीं भाई, तीन चार। हम बोले यार हम तो दोस्तों में जाके बैठे, बोले यार हम अब वो उससे बात करनी है, अभी उससे बात करनी है, अभी उससे बात करनी है। हम बोले यार ये तो अब हिट हो गए, हम तो भाई वापस आए, अब वापस आके अपने दोस्तों के, गवर्नमेंट कॉलेज वाले दोस्तों को बताएं यार हम तो भाई ये चल रहा है हमारा वहां पर। तो बोले यार क्या बात है, पता ही चला वो 2 साल बाद हम लोगों को पता चला यार वो तो सब गेम चल रहा था, वो तो सब भाई समझ रहे थे यार। इतना तो यार ये बहुत धोखा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था यार। आप यकीन करो, इतना तो हमारी सगी बहनों पे हम पर भरोसा नहीं था यार, इतनी तो बातें हमने उनसे कभी नहीं की यार, अपनी सगी बहनों से यार। इतना तो मतलब आप इतना प्रोटेक्टिव तो अपनी सगी बहनों के लिए नहीं हुए थे हम कभी, लेकिन यार क्या मतलब ऐसा रिश्ता बन जाता है, आप खून के रिश्ते से मजबूत लगता है वो कभी कभी। हाँ। और अच्छा ये फाद भाई, अगर कुछ मौका, लड़के जो कमेंट कर रहे हैं कि यार अब मौका भी है, दस्तूर भी है, कोई कॉमेडी भी हो जाए वो तो भाई ये अब कॉमेडी यार, ये अब मसला ये है ना यार, कि आप जैसे यार खूबसूरत लड़कों के लिए कॉमेडी नहीं है ना, हमारे लिए तो कॉमेडी है ना यार। ये हमारे लिए तो कॉमेडी, हमारी तो कॉमेडी हो गई यार ये। बहरहाल हम यहाँ से निकले, हम अमेरिका तक आए, हम लोग अमेरिका आके हमने बोला यार चलो यार अब जाके हम यहाँ पर आके ये निकलेंगे सिलसिले से। तो भाई यहाँ पर भी हम ऑफिस में भाई बन गए। वेरी गुड यार। असल में फहद भाई नहीं, फहद हसन खान भाई, इससे आपका देखो जो मुतहदा के इंस्पायर्ड लौंडे होते हैं ना, मुतहदा के लौंडे, वो ये नहीं सिंगल फर्स्ट नेम के बाद भाई नहीं लगाते, फर्स्ट नेम मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम फिर भाई। हाँ सही है, जैसे अली अब्दुल्ला खान दुरानी भाई
भाई ये तो राब्ता कमेटी वाले भाई हैं, ये तो बिल्कुल पूरा नाम फुल नेम के बाद भाई ना, ये तो भाई। और भाई हैं। दूसरा ये कि अगर नाम यानी उलमा के नजदीक भाई अगर नाम के आखिर में आ रहा है तो आप मुतहदा से हो, और पहले आ रहे तो आप राइवल दावत से, नहीं आप जमीयत से, आप अगर पहले आ रहे हैं पहले आ रहे हो तो आप जमीयत से हो, पहले आ रहे हो तो आप जमीयत से हो यार। आप पॉलिटिकल सिस्टम भूल चुके हैं आप पाकिस्तान का, मुझे ऐसा लग रहा है आहिस्ता। अच्छा, थैंक यू सो मच फाद भाई। इससे पहले के लड़के जो हैं वो गोला गंडा बनाना शुरू कर दें इस कॉमेडी के साथ, ठंडी तो मैं आज तमाम जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग अभी देख रहे हैं, जितने लोग देख चुके हैं, पार्टिसिपेंट तो सारे साथ जा चुके हैं, अच्छी बात है। उनको ना वो एक खुसूसी दम मैंने रखा हुआ है जो मैंने सब पे करना है कोरोना के लिए। तो ये दम स्टार्ट हो रहा है। अली भाई स्क्रीन शेयर करूंगा, फाद आप भी दम करा लें, दम जरूरी है, ठीक है? दम करा, बिल्कुल भाई, दम करा के जाना, दम करा के जा लो। आप शेयर कर दी, और स्क्रीन आ रही है अली? आगे सब दम ले लें सब। में आप शामिल हो। थैंक यू, बहुत टाइट था भी। अच्छा, थैंक यू सो मच फहद। अब आखिरी के 5 मिनट ना, एक लड़का है जो हमारे ना बहुत दिनों से जो है ना वो हमें तंग कर रहा है। अली भाई पहले यार तुम्हें यार अभी मुझे लग रहा है ये बंदा करियर बना रहा है अपना, ये ना ये ऑन पर्पस है ये कुछ। यार मैं इसको ना मोहम्मद जामिन लाइफ में और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सिर्फ यही है गेम इसका कि हर संडे को 11 बजे ये आके बकचोदियां करना। ये मैं कमेंट के अंदर ना ये लिंक छोड़ रहा हूँ जामिन, तो ये लिंक पकड़ ले, इसको क्लिक कर बेटा और आजा, इसको पकड़ के क्लिक करके आजा, तुझे मैं लाइव लेता हूँ आज, तेरे साथ हो जाए थोड़ा सा। ओ यस आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। नहीं आएगा, आजा बेटा। हाँ आ जाओ। ये वाइल्ड कार्ड जो है ना, ये जामिन है जो गंदी गंदी बातें करता है, जिसकी हमने पिछली बार मीम भी लगाई थी। अगर अजमल देख रहा है, मीम कहाँ चली गई? मीम लगा दो यार, वो है ना, आपको भेजी तो थी। हाँ मैं मीम लगा रहा हूँ अली भाई, मैं लगा रहा हूँ। अजमल ने मेरे को, अजमल ने मीम बनाई थी, अजमल कसाब ने, अजमल कसाब। आज लंबा चला गया अली भाई, बहुत लंबा चला गया। अब जो है ना वो तभी मेरे ख्याल में 1.5 घंटा लगेगा यार, चाहे कुछ भी हो जाए, या 1.25 घंटे से ऊपर जाएगा अगर हम 5 परफॉर्मर्स ले रहे हैं तो। अब तो सब होगा। आ जाओ बेटा, अपना कहाँ चले गए? जामिन बेटा आ जाओ। नहीं जामिन, हाँ जामिन सुनते हो बेटा? जामिन नहीं आ रहा। इसकी स्क्रीन शेयर कर दूं। जामिन कौन है? जो देखने वाले परेशान हो रहे हैं, जामिन लड़का कौन है? ये हमें गंदी बातें करता है हमारे कमेंट्स में आके, इसलिए हमने लास्ट टाइम इसकी ये मीम हमारे किसी जानने वाले ने शेयर कर दी थी। ये लड़का ये जो बीच में है ना, ये जामिन। आ जाओ, 18+ बातें ना करें। अबे तू भाई, ये राजा साहब आप पूरे स्ट्रीम में चर्च का पूछते रहो यार, हम कौन सी 18+ बातें कर रहे हैं दोस्त? आप कुछ चर्च का पूछते रहो। तो तभी भी अब क्या हमारे पास कोई और परफॉर्मर बाकी है या सब पूरे हो चुके हैं? हाँ अली भाई अच्छा सवाल है, मैं देख लूं। बाबर पड़े हैं स्टॉक में, मगर लोग चाह नहीं रहे बाबर को वापस लाना। बाबर यहीं पे हमारे दिलों में है, जबानों में, कमेंट्स में जिंदा है बाबर। और यार अतर भाई, अतर नाज, थैंक यू भाई। मैं आपको जानता नहीं हूँ लेकिन स्कूल के लग रहे हो आप, शक्ल देखूंगा तो पहचान लूंगा। आप 3-4 बार नाम ले चुके हो, मैं आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। पर्सनल कमेंट्स को मैं क्या शेयर करूंगा स्क्रीन पे यार, लोगों को क्या इंटरेस्ट। जामिन आओ ना बेटा, आ जाओ, बस मैं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, फिर मुझे प्राइवेट मैसेज नहीं करना। मैं जामिन का प्राइवेट मैसेज भी जरा लोगों को दिखा दूं। अरे नहीं छोड़े, अरे गंदा नहीं है यार, अच्छा साफ मसला है। मतलब वो कहता है कि मैं ये बकचोदियां जानबूझ के कर रहा है, अभी भी ऑन पर्पस कर रहा है ये। इसकी लाइफ का शोगल यही है, इसका क्वारंटाइन एक्टिविटी है ये। चलो अली भाई खत्म करते हैं फिर। बहुत अच्छा मजा आया, में बहुत मजा आया और आपने भी बहुत अच्छा किया और आपका बड़ा कंटेंट अच्छा था। हैदर जिन्ना ने बहुत अच्छा किया, बाबर ने अच्छा किया, मगर जो महफिल थी हैंड्स डाउन वो लूट ली जोहेर ने। जोहेर और दूसरे नंबर पे जो अपना वो आया था इकबाल, उसने बड़ी शिराज ने बहुत अच्छी की। जो पहले आए थे, क्या नाम था उनका? शिराज। हाँ वो तो कमाल था। शिराज वो किस्सा सुना रहा था यार, लेकिन अभी बहुत लंबा टाइम हो गया मेरी ना, अब वो थकन सी हो रही है, वो टाइमिंग नहीं बैठी। सुना रहा, अगली बार सुनाऊंगा। वो किस्सा है इलास्टिक की शलवार का।
जो मैं बेस्ट हो पहनता हूँ वो मैं सुनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा। अबे जामिन तेरी बेटा फट गई तेरी, देख देख दोस्त तेरी फट गई चलो कोई बात, नेक्स्ट टाइम तो हम ले लेंगे, टाइम देना इस बात पे। लेकिन बहुत अच्छी ऑडियंस रही आज, पूरे वक्त हमारे साथ जो थे वो 100-150 लोग बैठे रहे, और जनाब अली जिना शिराज वर रियली गुड, और यार वो मीर जोहर भी अच्छा था ओवैस। और जो मेरी ये फरीन कह रही है कि मुझे कुछ बताना था, मैंने बता दिया, अभी मैं थक गया हूँ बोल बोल के, अगली बार बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट ये है कि कमिंग वीक हमारा संडे लाइव जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है उसका। हम लोग वी आर गोइंग टू डू अ फुल फ्लेज्ड प्रॉपर शो ट्वाइस अ वीक। मैं, अली अब्दुल्ला और जाने माने असफर भाई जो कि हमारे साथ आए थे लास्ट वीक, अब उन्होंने हमसे कहा कि बदतमीज लड़कों ये क्या हरकतें कर रहे हो, इतनी रैंडम, कैंडिडेट करो कुछ। और जनाब अली अब हम एक रेगुलर शो लेकर आ रहे हैं। शो का नाम अली भाई, शो का नाम क्या था भूल चुका है यार, क्वारंटाइन वाला शो। उसका क्वारंटीन वाला शो नाम है उसका। घंटा चैनल हमने एस्टेब्लिश किया है, उसके ऊपर ये आएगा तो इसी पेज पे, फेसबुक पे आएगा और यूट्यूब पे भी आएगा, लेकिन हफ्ते में 2 बार होगा, बड़े मजे का होगा। उसका फॉर्मेट ये है कि हम टैबलॉइड न्यूज भी डिस्कस करेंगे, जो आती हैं सस्ती खबरें वो भी डिस्कस करेंगे, कोई मशहूर मीम चल रही होगी उसके ऊपर बात होगी, और जनाब अली बात ऐसी होगी कि मजा आ जाएगा। ठीक है, बट ताबिश भाई यार ये ओपन माइक जो है ना ये खत्म नहीं हुआ, ये ओपन माइक चलता रहेगा। जैसे ही 5 लोग इकट्ठे होंगे मेरे ख्याल में हम लोग दोबारा आ जाएंगे उसको लेके, किसी भी दिन पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं अभी ऐलान कर दूंगा, अगर बीच में 5 लड़के इकट्ठे हो जाएंगे किसी दिन में इज्तिमा कर लेंगे। अब जो है ना, और पहला घंटा देना है जामिन को देंगे, और अब कोशिश करेंगे अगली बार जो है ना वो लेकर आएंगे लड़के एक्सपीरियंस वाले। और पोइट्री के लिए भी इस लड़के को कहा हुआ है मैंने, 2 लड़कों को, उनको पोइट्री के लिए भी रखना है। ठीक है, अपना सब भाई। थैंक यू अली भाई, लव यू टू ताबिश भाई, मजा आया, सी यू। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं सबको बता दूंगा अभी, वो ये सब फरीन बाजी ने यार सही, मैं कहता हूँ पूरा एक माहौल संभाला है पीछे, कोई जुमला मिस नहीं हो रहा है। ये तो एहसन लखानी तो पड़ गए बाबर के पीछे। नेक्स्ट टाइम कब होगा? फ्राइडे को तो मैं कहूँ तभी भी एहसन लखानी को भी जो है ना, मैं कहता 5-10 मिनट के लिए लिया जाए किसी कैपेसिटी के अंदर, वाइल्ड कार्ड एंट्री आप इनको कर दो यार। मैंने इनको दिया था, फहद हसन खान थे वाइल्ड कार्ड एंट्री, मैंने इनको दिया था, लिंक भेजा हुआ है, मगर इन्होंने शायद अभी तक देखा नहीं है मैसेंजर में। एहसन भाई नेक्स्ट वाले के अंदर आप लाइनअप में हो, ठीक है भाई? हाँ, और अगले ओपन माइक में मैं भी करूंगा कॉमेडी, मेरे पास भी नया आइटम है, मैं भी करूंगा नया आइटम। बस सही है, 2 मिनट के लिए मैं आ जाऊंगा, आप वहां जाना। ठीक है, हाँ आप इधर आ जाना। ओके, लव यू गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, अल्लाह हाफिज।